Hello dear learners, hope you are doing well and studying hard. So here comes our UGCNN History 2022 paper. Yes, the exam was held in October and here is our paper for today. So the very first is question number 1. The Sanskrit text describing the history of the sacred places of ancient India are called, it is option D, Sthala Purana. Okay, Sthala Purana, it is a text, it is a Sanskrit text and it is translated as local history or legend of a place. Okay, it refers to the mythology and stories associated with a particular place, जैसे कि टेम्पल या कोई सैक्रेड साइट रहता है उससे एसोसिएटेड है. एंड स्थल पुराणाज आर ऑफन फाउंड इन साउथ इंडिया वेयर डोमिनेंट हिंदू ट्रेडिशंस आर वैष्णविज्म एंड जैनिज्म. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2. विच बुक ऑफ इंडियन लॉजिक introduces the new Nyaya Navanyaya system in the Indian philosophy? Which is this book? It is option C, Tattva Chintamani. Okay, Tattva Chintamani. न्यू न्याय इज अ स्कूल ऑफ इंडियन लॉजिक जो 11th-12th सेंचुरी में आती है एंड इट इज रिवाइवल ऑफ एंशियंट न्याय स्कूल. ओके, इट इज गिवन इन द बुक तत्व चिंतामणि बाय उपाध्याय, गंगेश उपाध्याय. कौन है उसके ऑथर? गंगेश उपाध्याय. Okay, this work is considered the foundational text of Navya Nyaya system and provides a comprehensive and systematic explanation of the logical and epistemological concepts and arguments used in this tradition. Okay, चलिए आगे बढ़ेंगे. Which of the following writers provide biographical details of the Chandela dynasty? अभी इसमें से none of the above is our answer because we know that Bhana, he was in the court of हर्षवर्धन. भानभट्ट, उन्होंने ये हर्षचरिता लिखी है बुक. ओके, सो ही वॉज इन द कोर्ट ऑफ हर्षा. भानभट्ट हर्षचरिता एंड कादम्बरी ये उन्होंने लिखा हुआ है और कादम्बरी उनके बेटे ने फिर उसे कंप्लीट किया था. इन्होंने स्टार्ट किया था एंड इट वॉज कंप्लीटेड बाय भूषण भट्ट. बिल्हाना, ही वॉज कश्मीरी पोएट एंड चौरा पंचसिका इज हिज बुक नेम इज चौरा पंचसिका. ओके, ही वॉज इन द कोर्ट ऑफ विक्रमादित्य 6. Then comes Kalhana, he is also Kashmiri poet. Very famous book, Rajatarangini. Comprehensive history of Kashmir from earliest time to the 12th century. It is given in the Rajatarangini. Then next question 4th. Pomacharyam is a Jain version of which of the following story? It is of Ramayana. Pomacharyam. Okay, it was written by Vimala Suri. It was written by Vimal Suri, which retells the story of Hindu epic Ramayana from the perspective of Sita, the wife of Ram. सीता के पर्सपेक्टिव से रामायण लिखी गई है. ओके, पोमचरियम में. द पोमचरियम में हैव बीन इंटेंटेड टू क्वेश्चन द भार्गवा वर्जन ऑफ रामायण एंड मेक इट एक्सेप्टेबल टू डायनेस्टीज क्लेमिंग छेदी कनेक्शन. थोड़ा मतलब कि जो रामायण की डायनेस्टी थी वो छेदी जो थे, छेदी एक महाजनपद होता है. सो उसके जो एंसेस्टर्स है वो उससे रिलेशन एस्टैब्लिश करने की ट्राई करते हैं एंड टू इंटेंडेड द क्वेश्चन मतलब कि उस चीज़ पर क्वेश्चन उठाने के लिए पोमचरियम लिखी गई है. ओके, द 2 बुद्धिस्ट सेक्ट्स हीनयान एंड महायान वेर गिवन रिकॉग्निशन बाय द 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड इन कश्मीर अंडर कनिष्क. और कनिष्क थे उनको पैटर्नाइज किया था कुषाण किंग कनिष्क एंड इट वॉज प्रिसाइडेड ओवर बाय वासुमित्र विथ अशोक घोषा एज हिज डिप्यूटी. ओके, इसी में महायान एंड हीनयान 2 डिविजन्स होते हैं. The council consisted of 2 separate Buddhist councils. One in Anuradhapur, Sri Lanka में होती है and the other in Kundalwana in Kashmir. Okay. First council, King Ajatashatru, Rajgiri and Mahakashyap. Compilation of the Buddhist canon Tripitaka. Then comes the second council, Kala Asoka, King Kala Asoka, सबका में प्रेसिडेंट है, वैशाली में होती है. And clarification of the Vinayana, the monastic discipline. थर्ड काउंसिल अंडर अशोका, मोगलीपुत्र तीसा के प्रेसिडेंट होते हैं एंड वो पाटलिपुत्र में. फर्दर क्लैरिफिकेशन एंड एक्सपांशन ऑफ द बुद्धिस्ट कैनॉन. एंड द 4th काउंसिल किंग कनिष्क वासुमित्र के प्रेसिडेंट थे, कश्मीर में होती है एंड कंपाइलेशन ऑफ द महायान स्क्रिप्चर्स एंड डेवलपमेंट ऑफ द श्रवस्तिवादा स्कूल. आगे बढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 6. व्हाई इज अशोका's 13th रॉक एडिक्ट कंसिडर्ड सिग्निफिकेंट फॉर इंडियन हिस्ट्री? Why it is considered significant? Because it mentions the name of the Hellenic kings. Okay, 13th rock inscription जो मेजर एडिक्ट आते हैं, मेजर रॉक एडिक्ट्स टोटल कितने हैं वो 14. सो उसमें से 13th वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है. मेंशंस विक्ट्री ओवर कलिंगा, मेंशंस अशोकास धम्मा विक्ट्री ओवर ग्रीक किंग्स जो हेलेनिक किंग्स है जैसे कि एंटियोकस ऑफ सीरिया, टोलेमी ऑफ इजिप्ट, मगज ऑफ सीरिन
Antigonus of Macedon, Alexander of Epirus, and there is also mention of Pandyas and Cholas. Okay, ये कब होता है? आफ्टर द एंड ऑफ द कलिंगा वॉर ये वाला रॉकेट एक्ट इशू किया गया है. द डायरेक्ट एंड इमीडिएट इफेक्ट ऑफ कलिंगा वॉर was the conversion of Ashoka to Buddhism. It is said that Ashoka was converted to Buddhism way before the Kalinga war, but according to our books, it is that Ashoka converted to Buddhism only after the Kalinga war, after seeing the death and all. Okay. Question number 7. The temples of Chola period are famous for their craftsmanship and grandeur. The chief sculptor of the images of the temple deity was known as Sthapati. Sthapati. Okay. Sthapati is the title given to the chief sculptor or the master craftsman responsible for the creation of sculptures and images in the temple architecture. Sthapati. Shilpi. It might sound a confusion, but Shilpi nahi hai. Shilpi was the Sanskrit word which was referred for the sculptor or artist, but Shilpi refers to the skilled sculptor or craftsman in Hindu temple architecture. ये चोला टेम्पल आर्किटेक्चर है, इसमें स्थपति है. ओके. सूत्रधार कौन होता है? होल्डर ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ और थ्रेड्स. जैसे कि रेफर्स टू द मास्टर बिल्डर और आर्किटेक्ट. सूत्रधार यानी कि जो आर्किटेक्ट, जो मेजर आर्किटेक्ट या मास्टर आर्किटेक्ट होता है. एंड विश्वकर्मा, ही इज़ द हिंदू डेटी जिन्हें काफ़ी सारे पदवी दिए गए, काफ़ी सारे पोजीशन पर रखा गया है. एंड ही वॉज कंसिडर्ड एज द वन ऑफ द फाइनेस्ट आर्किटेक्ट, क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स. ओके. इन्होंने इंद्रप्रस्थ भी बनाए हैं अकॉर्डिंग टू महाभारत. क्वेश्चन नंबर 8. मृधरवाच मेंशन्ड इन ऋग्वेदा refers to one who does not perform sacrifices. One who does not perform sacrifices. Okay. Mridharavacha. It is a term. Note down it in a separate page. As I have mentioned, I have provided my notes on the Telegram channel. You can go through them. You can see how I make my notes, and you can copy it, or you can try to at least make notes like that. Terms, people, places or things, books, modern, medieval, ancient. ऐसे आप बना सकते हो. Question number 9. Metrology is the study of the measurement and arrangement of coins by weight. Option C. Okay. Metrology क्या होता है? It covers a wide range of topics, including dimensional metrology, which consists of measurement of length, width, height and other dimensions. Mass metrology, measurement of mass. Temperature metrology, temperature, time and frequency metrology, जो टाइम और फ्रीक्वेंसी काउंट करते हैं. जो कॉइन मेट्रोलॉजी है वो स्टडी ऑफ कॉइन्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, एंड इट कंसिस्ट ऑफ वेट एंड साइज. ठीक है. यहाँ पर वेरी स्पेसिफिकली पूछना चाहिए था कॉइन मेट्रोलॉजी, बट येस वी विल कंसिडर इट एज कॉइन मेट्रोलॉजी एंड आवर सी इज करेक्ट आंसर. क्रोनोलॉजी ऑफ कॉइन, उसे क्या बोलते हैं? न्यूमोनिस्टिक्स. क्रोनोलॉजी ऑफ कॉइन इज नोन एज न्यूमोनिस्टिक्स. ओके. स्टडी ऑफ वेदर, मेट्रोलॉजी. मेट्रोलॉजी ये मेट्रोलॉजी है. जो स्टडी ऑफ वेदर होता है वो मेट्रोलॉजी होता है. एंड स्टडी ऑफ मेटल्स, इट इज मेटलर्जी. मेटलर्जी. ओके. सी हियर देयर आर नेम्स. जो क्रोनोलॉजी ऑफ कॉइन्स होता है न्यूमिज्मेटिक्स, स्टडी ऑफ वेदर मेट्रोलॉजी एंड स्टडी ऑफ मेटल मेटलर्जी. ओके. चलिए आगे बढ़ेंगे. Who wrote Munshika Vamsha? Who wrote the book Munshika Vamsha? It is option B, Atula. ठीक है. Munshika Vamsha, what is it? It is a dynastic chronicle composed in Sanskrit. It narrates the story of Munshika dynasty, Mushika, okay, which ruled in the Kerala region, present day Kerala region. The other kings mentioned in the composition are Balidhara, Vikramarama, Jaimani, Chera king, Kota Ravi, Vijay Raga. तो Atula was a Sanskrit language poet जो केरला रीजन से बिलोंग करते थे. ओके. ओके. संध्याकर नंदी, इट इज ऑल्सो ही वॉज अ मेडिवल इंडियन म्यूजिक कंपोजर एंड पोएट, बेस्ट नोन फॉर हिज डिवोशनल कंपोजिशंस इन संस्कृत. शिवस्तुति. बिल्हाना, कश्मीरी पोएट. चौरा पंचसिका एंड कल्हाना, राजा तरंगिनी. क्वेश्चन नंबर 11. इन विच पाली कैनोनिकल टेक्स्ट डज गौतम बुद्धा स्ट्रेस द नीड टू प्रोटेक्ट काउ? इट इज ऑप्शन ए, सुतनी पता. Sutani Pata. Okay. Cow protection was started in certain social need in an emerging cultivating society. So a cow was very useful animal in the pre-modern agricultural society. Or Suta Nipata. It is correctly pronunciated as Sutana. Suta Nipata. Section of the Suttas is a Buddhist scripture, a Sutta collection in Khuddaka Nikaya. Khuddaka Nikaya. Okay. Part of Pali canon of Theravada Buddhism. Question number 12. In Bhimbetka rock paintings, which of the subject matter is not depicted? Please be very specifically which is not depicted. So it is option B, birds,
पर्चिंग बर्ड्स दैट लिव ऑन ग्रेन्स. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. हंटिंग वाले सीन्स बताए गए हैं ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स, सो ओनली ऑप्शन सी इज रिमेन. पर्चिंग, दाना खिलाना. ओके. ऑप्शन 13. उपवसा terminology used in अर्थशास्त्र of hotelier refers to tenant. See again a term, note it down. tenant जो कल्टिवेटर्स होते थे उन्हें उपवसा टर्म दिया गया था. दिस टैक्स वॉज एक्चुअली टैक्स और ट्रिब्यूट इम्पोज ऑन द टेनेंट्स. ये उसका काफ़ी एग्जैक्ट मीनिंग. ठीक है. एंड द टैक्स वॉज कलेक्टेड बाय द स्टेट एज अ फॉर्म ऑफ रेवेन्यू. अर्थशास्त्र प्रोवाइड्स गाइडलाइंस फॉर द कलेक्टिंग एंड मैनेजिंग दिस टैक्स एज वेल एज द राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ टेनेंट्स. ओके. What is Arthashastra, by the way? It is a source of study, main source of study of Mauryan period. And what is its significance? Its emphasis on artha as means of all other pursuits above dharma and kama. Okay. Total कितने चैप्टर्स आते हैं? 15 ट्रिब्यूनल्स. मोस्टली 15 चैप्टर्स आते हैं. 5 रिलेटेड टू इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन, 8 टू फॉरेन रिलेशंस एंड 2 रिसीविंग मिक्स्ड इन्फॉर्मेशन. चलिए आगे बढ़ेंगे. Question number 14. Mani Megalai, a Buddhist work, was inspired by local logical system of which philosopher? It is Dinaga. Option 2, option B, Dinaga. Okay. What is Mani Megalai? Actually Dinaga नहीं है, Diganaga. Diganaga was an Indian Buddhist scholar and one of the Buddhist founder of Indian logic. Okay. Progress of deductive logic in India इनका वर्क था and created the first system of Buddhist logic and epistemology. इन्हें फादर ऑफ मेडिवल न्याय भी बोला जाता है दिगनगा को. एंड व्हाट इज मनी मेघालय? इट इज अ बुद्धिस्ट इपिक पोयम एंड वन ऑफ द 5 ग्रेट इपिक पोयम्स ऑफ तमिल लिटरेचर, 2nd-3rd century के अराउंड. इट प्रोवाइड्स एन ओवरव्यू ऑफ द लाइफ ऑफ बुद्धिस्ट नन मनी मेघालय हु वॉज द डॉटर ऑफ द फेमस कैरेक्टर इन द तमिल इपिक सिलापदिकरम. ओके. बुद्धिस्ट नन है मनी मेघालय एंड हर जर्नी टू अटेन एनलाइटनमेंट. ये दिया गया है इस पोयम में. क्वेश्चन नंबर 15. हाई हयास ट्राइब वे फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन? हाई हयास ट्राइब अवंती रीजन जो मध्य प्रदेश में आता है. ओके. हाई हयास वेर अ कॉन्फेडरेसी ऑफ 5 क्लैंस दैट रूल्ड ओवर द हे हया किंगडम. और ये कहा एंसेस्ट्री फ्रॉम द यदु. यदु कौन आते हैं? जो कृष्ण भगवान की डायनेस्टी से, जिस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, यदु डायनेस्टी. सो हाई हया किंगडम वॉज इन्वॉल्व इन कॉन्फ्लिक्ट्स विद द नेबरिंग किंगडम्स एंड वॉज डिफीटेड बाय भार्गव लीडर परशुराम. परशुराम से उनकी डिफीट हुई थी. एंड इनका कैपिटल वॉज माहिष्मती विच इज ऑन द रिवर नर्मदा. चलिए आगे. यस. एंड ऑल्सो द पुराण स्टाइल दैट हाई हयास हैज़ द फर्स्ट रूलिंग डायनेस्टी ऑफ माहिष्मती. ये फर्स्ट डायनेस्टी थे जो माहिष्मती को रूल करते थे. आगे पढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 16. माहिष्मती बोला तो बाहुबली याद आ जाता है. आई कैन अंडरस्टैंड. क्वेश्चन नंबर 16. विच अमंग द फॉलोइंग इज द वर्क ऑफ नाथ मुनि? इट इज ऑप्शन बी न्याय तत्व. ओके. नाथ मुनि कौन थे? ही वॉज अ वैष्णवा थियोलॉजन, 9th century अप्रोक्सीमेटली. ही कंसिडर्ड एज फर्स्ट ऑफ द श्री वैष्णव आचार्यस. उनकी एक काफ़ी फेमस बुक है जो आगे आपको पढ़ने मिलेगी, आगे आएगी क्वेश्चन में. इट इज़ नलियारा दिव्य प्रबंधम. नलयारा दिव्य प्रबंधम. इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ 4000 तमिल वर्सेस डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु. ये अलवर जो सेक्ट होता है उससे बिलोंग करते थे. ही इज ऑथर ऑफ योग रहस्य एंड न्याय तत्व. उनके 2 बुक्स है. वन इज योग रहस्य. Okay, another is Nyaya Tattva, Yoga Rahasya and Nyaya Tattva. Now let's move further. Question number 17. The militia of Ahoms drew its strength from the organization of paikas by goats, where each member was jointly responsible for military service for at least 12 months. Option B, 12 months के लिए उनको military service लेना ज़रूरी था. Okay. Paika system was a type of corvée labor system used in the Ahom kingdom. Adult and able males called poiks were obligated to render service to the state and form its militia in exchange of a piece of land for cultivation. मतलब कि जो एबल मैन थे, जो यंग मैन थे, वो सर्विस देते थे इन रिटर्न ऑफ अ लैंड. ओके. एंड दे वर नोन एज पैकास और पैक. चलिए आगे बढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 18. Who wrote the following lines describing his fall from prestige? God honored me at the beginning and disgraced me at the end of my life. ये बरनी का स्टेटमेंट है. ज़ियाउद्दीन बरनी ने स्टेटमेंट दिया था. गॉड ऑनर्ड मी एट द बिगनिंग एंड डिस्ग्रेस्ड मी एट द एंड ऑफ माई लाइफ. हु वॉज बरनी बाय द वे? ही वॉज द 14th century मुस्लिम पॉलिटिकल थिंकर एंड हिस्टोरियन. ओके. सल्तनत दिल्ली सल्तनत के टाइम पर ये प्रेजेंट थे एंड इन्होंने बुक लिखी है तारीख फिरोजशाही. ओके. जिसमें बलबन के बारे में काफ़ी ज़्यादा डिटेल में दिया गया है.
Question number 19. The Mansabdars were allotted Mashrut in lieu of conditional rank. Conditional rank. Mashrut क्या होता है? Type of conditional appointment given to Mansabdars in the Mughal period. Okay? Mansabdar क्या होते हैं? Mansabdar were high-ranking military officials. Okay? So the Mashrut was allotted to Mansabdar as a way to secure their loyalty and maintain their rank within the empire. The condition of Mashrut were tied to their rank within the military hierarchy and their performance in the serving the empire. मतलब कि उन्हें एक नंबर ऑफ सोल्जर्स एंड हॉर्सेज मेंटेन करने पड़ते थे एंड दे हैज़ टू बी दे वर गिवन रैंक्स जिससे कि वो लॉयल्टी बना कर रखे, जो एम्परर है वो लॉयल्टी उन्हें मनसबदार की मिलती रहे. ओके. मशरूत कंडीशनल रैंक विच मीन्स एन इंक्रीज ऑफ सवर रैंक फॉर अ शॉर्ट पीरियड. छोटे टाइम के लिए जो रैंक बढ़ा देना. चलिए आगे बढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 20. हु अमंग द फॉलोइंग रूलर ऑफ कश्मीर फेस्ड मोहम्मद ऑफ गजनी? इट इज ऑप्शन बी संग्राम राज. Okay. He was the founder of the Lohar dynasty, ruler of Kashmir from 11th century में 1003 से approximately 28th. So adopted by his aunt Dida and appointed as her higher queen was Srilekha, who was very talented and advised Sangram Raj in his rule. Okay. Defeated Muhammad of Ghazni's 2 invasion attempts of Kashmir. 2 बार हराया है मोहम्मद ऑफ गजनी को. And checked Muhammad's advance along the Tohi river valley and prevented him from entering Kashmir. उसके बाद में फिर कभी मोहम्मद ऑफ गजनी ने अटैक नहीं किया, मोहम्मद ने कभी अटैक नहीं किया फिर कश्मीर को. ओके. क्वेश्चन नंबर 21. Which traveler gave the following statement about female education in South India? I saw Hanur 13 schools for the instruction of girls and 23 for boys. A thing I have not seen anywhere else. ये है इब्न बटूटा का स्टेटमेंट. ओके. इब्न बटूटा मोरक्कन ट्रैवलर जो उन्होंने काफ़ी एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप ये 3 कॉन्टिनेंट्स को ट्रैवल किया एंड रोट हिज बुक रिहला. सो दिस लाइन वॉज टेकन फ्रॉम के नीलकंठ शास्त्री बुक अ हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया. इसमें उन्होंने दिया हुआ है एजुकेशन इन द रीजन इन एशियन टाइम्स. तो उसी में इब्न बटूटा का ये स्टेटमेंट आता है अलॉन्ग विथ पिट्रो डेलावेल जो इटालियन ट्रैवलर है. उन दोनों ने भी अब एजुकेशन सिस्टम के बारे में दिया है अबाउट एजुकेशन सिस्टम ऑफ साउथ इंडिया. दे बोथ हैव रिटन. सो this statement is from Ibn Battuta. The author mentions the role of temples, mathas, Jain palis and Buddhist viharas in providing adult education. Okay. There was also existence of library. Question number 22. Who among the following wrote the first Malayalam version of Bhagavad Gita? Who is it? Madhav Panikar. Option 1. Madhav Panikar. Malayalam literature greatly influenced and transformed by translation and innumerable authors. सो माधवा पनिकर उन्होंने ट्रांसलेट किया है भगवद गीता. ओके. राम पनिकर ने भी रामायण को ट्रांसलेट किया है, राम पनिकर ने. एंड जो शंकरा पनिकर है उन्होंने महाभारतम कंडेंसेशन ऑफ महाभारतम एंड कॉल्ड इट भारतमाला. तीनों का कंट्रीब्यूशन मैंने बता दिया. चलिए आगे बढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 23. नेम द सेंट हु कंपोज्ड खरी बोली मुक्तकास. खरी बोली मुक्तकास ये ऑप्शन बी दादू दयाल. ओके. दादू दयाल जो गुजरात और राजस्थान साइड से आते हैं. ही इज़ अ वेरी फेमस सेंट फ्रॉम अहमदाबाद एंड दादू वॉज वन ऑफ द बेस्ट डिसाइबल्स ऑफ कबीर. सो दादू वॉज अ कबीर पंथी एंड अ कंटेम्प्रेरी ऑफ अकबर. ही अपोज्ड आइडल वर्शिप, कास्ट सिस्टम एंड रिचुअल्स. हिज टीचिंग्स आर स्टोर्ड इन ददुवानी और दादूवानी. एंड दादू's composition were collected by his 2 disciples संता दास एंड जगन दास अंडर हिज नेम हर देवानी. ओके. उनके ही अंगवधू, खड़ी बोल, मुक्तक, पद्या आर प्रोमिनेंट दादूस कंपोजिशन. चलिए आगे पढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 24. समय मात्रिका ऑफ क्षेमेंद्र डिस्क्राइब्स द एडवेंचर्स ऑफ डैश इन वेरियस स्फीयर्स ऑफ सोसाइटी. ऑप्शन ए अ वुमेन. समय मात्रिका और कोटेशंस कीपर वॉज रिटन बाय कश्मीरी पोएट क्षेमेंद्र 11th century. He studied both Vaishnavism and Buddhism. The work is a satire that follows the exploits of Kankali. It is a story of Kankali, a courtesan, and her ward Kalavati, as they travel throughout Kashmir, exposing the silliness and contradiction of various segments of society. Okay, Kalavati और Kankali explore करते हैं कश्मीर को and their observation is written in this book. The document provides an insight into the people's day-to-day life in the medieval era Kashmir Valley. ओके. चलिए आगे बढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 25. व्हाट वाज पडिक्कवल पुली अंडर द चोलास? इट वाज पुलिस टैक्स. ऑप्शन डी.
Padikaval Puli system in Tamil Nadu was a system of police administration in which the villagers were responsible for maintaining security in their respective areas. Watchman was Padikappar. Okay, were appointed by villagers and were remunerated with assignments of land and the proceeds from a special cess called Padikaval Kuli or Padikaval Kali. It was special cess provided to the watchmen for their ड्यूटी. पड़ी कपर बोला जाता था वॉचमैन को. According to inscription from 1221, the Padi Kappa were provided with 4 velis of land for their house as the allowance they received were not sufficient to support them. उन्हें ये टैक्स दिया जाता था. चलिए. And also, yes, it was also present in the time of Vijayanagar. In Vijayanagar, Padi Kaval rights were so much coveted that they were granted to people as a reward for some service they rendered. It was also service tax type in Vijayanagar time. Question number 26. Out of the following, what did the Varda scheme of for education envisage? It is option A. 7 years of basic education for rural children, including vocational training in village handicraft. Varda scheme of basic education was a response to Mahatma Gandhi's concern about inadequate education system in India. Okay. उन्होंने हरिजन में मेंशन किया था अबाउट द डिक्लाइनिंग एजुकेशन सिस्टम एंड सजेस्टेड द वेज टू इम्प्रूव इट. एंड जब INC 1937 में इलेक्शन जीतती है, सो दे एस्टैब्लिश्ड अ मैनिफेस्टो दैट इंक्लूडेड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन. इट वाज अडॉप्टेड. सो 1937 में उसी साल ऑल इंडिया नेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन वर्धा विद गांधी इन अटेंडेंस. And then 3 basic resolutions were passed. Nationwide free and compulsory education for 7 years. Use of mother tongue as the medium of instruction. Education centered around manual or productive work that integrates the physical, social and craft environments. Okay. Dr. Zakir Hussain was the head of this committee. This is known as the Varda scheme of basic education. जिसे और एक नाम दिया गया है नई तालीम, बुनियादी तालीम और बुनियादी शिक्षा. Question number 27. Who said this in 1871? In my belief, a greater calamity would not befall India than for England to go away and leave her to herself. It is a statement of option B, Dadabhai Naoroji. Okay. So इन्होंने ये statement दिया था as he was not sure that India will be able to handle herself if the England or the British power goes away. मतलब statement ऐसा है कि बहुत बड़ी कैलामिटी हो जाती थी अगर इंग्लैंड का रूल फिनिश हो जाता था इंडिया पर से, बिकॉज द people were not ready for the self-government. But later his belief changed. Next question 28. Who wrote 10 chapters of his unfinished biography which he wanted to title An Indian Pilgrim? It is option B. Option C. Subhash Chandra Bose. Okay. Towards the end of 1937, during a trip to Europe, after being nominated the president of INC, he started writing An Indian Pilgrim. Okay. The book was meant to be an autobiographical account of his life. It traces Bose's life story from birth to resignation of Indian civil service. It reflects his ideological development and influence of Swami Vivekananda. Okay, it is basically a glimpse of his personal and political beliefs. Next, question number 29. Where was the earliest suggestion to build a railway in India made in 1831? It is option C, Madras. Okay, India was introduced to rail transport in the early 18th century by British government, and the earliest was the 1832 to 1852, the period of industrial railways. So the country's first train, Red Hill Railways, began in Madras in 1837. Proposal 1832 में आया है, and then country's first train, Red Hill Railways, began in Madras in 1837. Lord Dalhousie was the Governor General, who is known as the father of railways. Okay. The Great Indian Peningar Railway was incorporated in 1849, जो रुड़की में बिल्ड हुई थी. सॉरी इन 1849. एंड सोलानी एक्विडक्ट रेलवे रुड़की में डेवलप हुई थी इंडियन 1851 में. पहले सारे इंपोर्ट होते थे एंड लेटर इट वॉज डेवलप्ड इन इंडिया ओनली. एंड येस, द रेलवे डेवलपमेंट वॉज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स लाइक 1832 to 52 द पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियल रेलवे, 53 से 1924 एक्सपांशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ पैसेंजर रेलवे, फर्स्ट इंडस्ट्रियल देन पैसेंजर, 1925 to 44 electrification and further expansion of railways. Then from 1947 to 50 aftermath of partition. फिर 1 से लेकर 1983 तक zonal reorganization and development of railways. And from 1984 till present rapid transit and later development of railways. इस तरह से डिवाइड हुआ है. ओके, 1832 से लेकर अभी तक. Question number 30. Who did not accompany Mahatma Gandhi when he went to Champaran in 1970? Okay, so it is option D, Annie Besant.
ओके, एनी बेसेंट नहीं थे साथ में. हु वॉज देयर? बाबू राजेंद्र प्रसाद, मजहरूल JB Kriplani. And what was the Champaran Satyagraha about? About the indigo planters. The farmers were forced to grow indigo on 3 of 20th portion. तीन कटिया system. It was against the तीन कटिया system. And they were exploited by the European indigo planters. So, in 1917, Mahatma Gandhi arrived in Champaran to investigate the grievances of farmer, and there he launched a non-violent resistance movement known as Satyagraha. Okay, he was accompanied by Rajendra Prasad, Brij Kishore, Mahadev Desai, JB Kriplani, Narhari Parikh, Mazharul Haq, and NG Ranga. Question number 31. Maharaja Ranjit Singh's new army did not include which one of the following? It was option D, Gujaratis. In fact, अभी भी आर्मी में गुजरातीज नहीं होते हैं, and back then there was no significance of Gujaratis. Okay. So Ranjit Singh, Sur Chakia missile, he was the chief of that missile, and then he led an army जिसमें Gurkhas, Biharis, Orias, Pathans, Dogras and Punjabis. Punjabi Muslims were present and not Gujaratis. Okay. चलिए आगे पढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 32. Who has been described as the greatest exponent of guerrilla tactics after Shivaji? Shivaji Maharaj. After Shivaji Maharaj, who was the person? He was option B, Bajirao I. Peshwa Bajirao I. Okay. 1720 to 1740. He ruled for 20 years. Eldest son of Balaji Vishwanath, and was famous and powerful Peshwa known as Thorli Bajirao. And under his rule, Maratha Empire reached its peak. He popularized the idea of Hindu Padapadashi and was responsible for the defeat of Nizam in the battles of Palkhed and Bhopal. He also captured Salsette and Bassein from Portuguese. Shifted administrative capital from Satara to Pune in 1728. Okay. And he was the one who initiated the system of confederacy. So उसी के बाद में गायकवाड्स ऑफ बड़ौदा हुए, भोसलेस ऑफ नागपुर, होलकर्स ऑफ इंदौर, सिंधियाज ऑफ ग्वालियर एंड पेशवाज ऑफ पुणे. Next question 33. Who rejected deindustrialization and claimed a significant economic advancement during colonial rule in the 19th century? It is option C, Maurice Davis Morris. Okay. The first perspective represented by Daniel Thorner. उन्होंने क्या बोला था? While deindustrialization may have been present in the early 19th century, there was a clear evidence of industrialization in the late 19th and early. But जो US स्कॉलर मोरिस डेविस मोरिस है, उन्होंने आर्ग्यू किया था दैट इट इज़ चैलेंजिंग टू फाइंड एविडेंस ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया. ओके. जो थॉर्नर थे उन्होंने बोला था कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, बट मोरिस ने उसे चैलेंज किया था. देर आर नो एविडेंस ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया, एंड देयरफॉर देयर वाज अ सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एडवांसमेंट. मतलब कि जो ब्रिटिश रूल था वो एडवांसमेंट लाता है, इकोनॉमिक एडवांसमेंट इन द इंडिया. It is basically the Western view, because nationalists believed in the theory of deindustrialization, in the existence of deindustrialization in India. Question number 34. To whom did Jyotiba Phule dedicated his book Gulamgiri? To the good people of United States of America. Option B. In 1873, Mahatma Jyotirao Phule wrote a book named Gulamgiri, which means slavery. Before 10 years of writing his book, the American Civil War has been fought, leading to the end of slavery in America. Therefore, he dedicated this book to the good people of America. Question number 35. Which among the following dynasty was the first to install Kohinoor diamond in a temple? It is option D, Kakatiyas. Okay, Kohinoor diamond was probably found in 13th century and was initially owned by the Kakatiya dynasty. So, used to rule over the Warangal region, Karnataka. They considered goddess Bhadrakali as their Kul Devat, and the diamond was fitted on the left eye of the deity. Okay. फिर उसे the diamond was acquired by Khilji dynasty in 14th century, जिन्होंने वरंगल को रेड किया था. Later passed to the succeeding dynasties of the Delhi Sultanate until it came into possession of Babur. फिर शाहजहां के थ्रोन पर था, पीकॉक थ्रोन ऑफ शाहजहां, एंड नादिर शाह ने उसे लेकर प्लंडर किया था जब दिल्ली को. He took it away. Nadir Shah's assassination came into the hands of Ahmad Shah Durrani, and then Ahmad Shah Durrani ने उसे रंजीत सिंह को दिया था. And after the second Anglo-Sikh war, Kohinoor diamond was ceded to the British Empire as a part of the last treaty of Lahore. Okay. काकतीय डायनेस्टी एक्चुअली वारंगल आंध्र प्रदेश तमिलनाडु वाला जो एरिया है
उस टाइम पर वहाँ पर बिलोंग करते थे काकतिया, वहाँ से लेकर वो आता है ब्रिटिश के पास में. ओके, इट इज़ द कंप्लीट टाइम फ्रेम. Now question number 36. The Indian Sandhurst Committee was also known by which name? The Skin Committee. Option C, Skin Committee. Sandhurst Committee 1925 at the time of Lord Reading, Viceroy, to suggest the Indianization of the Indian Army. It was set up to consider the induction of Indian aspirants to for the King's Commission and establish a military academy in India. Okay, and इसके चेयरमैन कौन थे? एंड्रे स्किन was the chairman. Hence it is called the Skin Committee. क्यों थी ये? For the Indianization of Indian Army. Then comes Pill Committee भी देख लेंगे. Pill Commission 1857 to study and analyze the future composition of Indian Army. McDonald Commission Famine Commission था, appointed by Lord Curzon in 1880. Sorry, not 1880. जो Stacey Commission है वो 1880 में आता है. Then Hunter Committee, Indian Education Commission under William Hunter 1882. चलिए आगे बढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 37. वेयर वॉज द नेम ऑफ हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन चेंज टू हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन? इन द लास्ट वीडियो आई हैव सेड दिस. इट इज ऑप्शन सी, फिरोज शाह कोतला ग्राउंड, दिल्ली. ओके, 1928 में नेम चेंज हुआ था आफ्टर द काकोरी कॉन्स्पिरसी केस. मोस्ट ऑफ द लीडर्स वर अरेस्टेड. द रिवोल्यूशनरीज फॉर्म्ड अ न्यू पार्टी अंडर द लीडरशिप ऑफ चंद्रशेखर आजाद. And who were the prominent leaders of this? Vijay Kumar Sinha, Shiv Verma, Jaydev Kapoor, Bhagat Singh, Bhagwati Charan Vora, Sukhdev. And its objective was to establish a socialist republican state in India. By the way, HRA कब establish होता है? 1924 में. सचिंद्र नाथ सन्याल, योगेश चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल, these were the leaders, and was formed in Kanpur, Uttar Pradesh. Question number 38. For nearly 6 months, Bhagat Singh wrote for Hindi General Pratap under which pen name? It was option C, Balwant. Balwant was the pen name. Okay. भगत सिंह इन्होंने लिखा हुआ है. In 1924-25 he wrote Vishwa Prem and Yuvak which were published in Matwala both under the Balwant Singh name. Okay, Vishwa Prem and Yuvak ये दो भी भगत सिंह ने लिखे अंडर द पेन नेम बलवंत सिंह. प्रताप वॉज अ जनरल एंड वो किसकी अंडर थी? ही वॉज इंट्रोड्यूस टू गणेश शंकर विद्यार्थी, एडिटर ऑफ प्रताप, एंड तब से उन्होंने फिर प्रताप के लिए लिखना स्टार्ट कर दिया था. क्वेश्चन नंबर 39. बाय विच एक्ट वॉज गवर्नर जनरल काउंसिल एम्पावर्ड टू लेजिस्लेट फॉर द होल ऑफ ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया? चार्टर एक्ट ऑफ 1833. ओके, ट्रेडिंग राइट्स ऑफ कंपनी वेर कम्प्लीटली अबॉलिश्ड. पहले तो 1813 में ऑलमोस्ट सारे अबॉलिश हो गए थे एक्सेप्ट द ट्रेड विथ चाइना and trade in tea, but from 1833 the company rule was completely abolished and it was the Governor General of India was made the Governor General of Bengal was made the Governor General of India. Okay, and Madras, Bengal, Bombay ये सब उसके अंडर आना स्टार्ट हो गए थे under the control of Governor General. So a law commission was established with an intention of accumulating, codifying and improving Indian laws. एंडिंग ऑफ स्लेवरी भी होता है उसी टाइम पर. दिस एक्ट ऑल्सो अलाउड द एंडिंग ऑफ स्लेवरी. देन कास्ट एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन गवर्नमेंट सर्विसेज वॉज बैंड. दिस आर फ्यू ऑफ द पॉइंट्स. क्वेश्चन नंबर 40. हु वॉज अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द इंडियन सिनेमाटोग्राफ कमिटी इन 1927? ऑप्शन डी, टी रंगाचार्य, इंडियन फिल्म मेकर एंड फिल्म हिस्टोरियन. ही वॉज अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द कमिटी इन 1927. ओके, the committee was established by British government to oversee the regulation and censorship of Indian films. So the appointment of T. Rangacharya marked a shift towards greater Indian control over the film industry, and he played a role in shaping the future of Indian cinema and helping it to establish a major cultural force in country. Question number 41. Consider the following. Behlol Lodi was considered blessed by Sayyid Afan at Samana with Delhi throne. Behlol Lodi invited Afghan leaders from Roy Khud to Delhi. To assert his supremacy, Behlol Lodi introduced Paibos towards the end of his reign. Behlol conquered and annexed Cherokee Kingdom in the Delhi Sultanate. Behlol adopted the policy of accommodation towards Sur to strengthen his rule. So the correct answer is option A and B only. Okay, it is the correct answer. Behlol Lodi was the founder of the Lodi dynasty. He belonged to Shahu Khel, an important branch of Afghans. So he was blessed by Sayyid Afan and he invited the Afghan leaders from Roy Khud to Delhi. ये दो statements correct है.
पाइबोस बलबन ने स्टार्ट किया था, नॉट बेलोर लोदी ने. शिजदा एंड पाइबोस वर स्टार्टेड बाय बलबन. एंड बेलोर लोदी कंक्यूर्ड द शर्की डायनेस्टी बट वॉज इनकॉर्पोरेटेड इनटू दिल्ली सल्तनत बाय सिकंदर शाह लोदी. शर्की डायनेस्टी को इनकॉर्पोरेट किसने किया है? सिकंदर शाह लोदी. एंड बेलोर लोदी हैड अडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ रिकंसिलेशन टूवर्ड अफगान सरदार्स, not towards the sur, towards the Afghan Sardars. Okay. Question number 42. Which of the following hills in India are famous for the Jaina cave? It is option D, D and C only. Khandagiri and Udaygiri. They are present in the Kalinga region, Bhubaneswar, Odisha. Okay. Udaygiri and Khandagiri. Kharavela was the follower of the Jain religion. He built a cave for Jain monks on Kumari Hill, located in the eastern India. And they are really beautiful. If you get chance to visit it, at least visit it once. Udaygiri, the tiger cave of Udaygiri is situated in the Vidisha district of Madhya Pradesh. Okay. Udayagiri. It's Udayagiri. Okay. यहाँ पर उदयगिरी दिया है. उदयगिरी इज इन ओडिशा बट उदयगिरी है द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. इट इज प्रेजेंट इन मध्य प्रदेश. ओके. The oldest 35 Jain caves have been found in Khandagiri and Udayagiri hill located in the Puri district of Odisha. Dates back to 2000 BC. एंड जो उदयगिरी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, एक्चुअली आई डोंट अंडरस्टैंड वन थिंग. ओके. अ पर्सन नेम शंकर गॉट द आइडल ऑफ जैन तीर्थंकर बिल्ट इन दिस एट द टाइम ऑफ कुमार गुप्त वन. अगर उदयगिरी भी बोला है या उदयगिरी भी बोला है तो बोथ आर जैन केव्स. क्वेश्चन नंबर 43. विच ऑफ द फॉलोइंग टाइटल्स वेर ऑफन यूज्ड टू रेफर अशोका? इट इज ऑप्शन सी, बी एंड डी ओनली. दैट इज महासमता एंड चक्रवर्ती. यहाँ पर क्या बोला गया है? टाइटल्स ऑफन यूज टू रेफर अशोका, नॉट इंस्क्रिप्शनल टाइटल्स, एज सच टाइटल्स. ओके. यूजीसी ने ऑप्शन सी ही दिया है फाइनल आंसर की में. यस, आई हैव चेक्ड इट. इट इज ऑप्शन सी ओनली. देवम प्रिया एंड देवम प्रियदर्शी, दिस आर ऑल्सो द टाइटल विच वे अडॉप्टेड बाय हिम, बट यहाँ पर जो आंसर की में नहीं दिया है, सो वी हैव टू ड्रॉप इट. अशोका's title Mahasamta is received in the context of directing the Mahamantras in the Buddhist text, and Chakravarti because he extended the rule Mauryan Empire from Hindu Kush in the north to Krishna River Valley, Mysore, Karnataka in south, West Bengal से लेकर अफगानिस्तान तक. Therefore, for his wide empire, he was known as Chakravarti. Question number 44. The Hathigumpha inscription is known for the following reasons. Option 1 minute. Option B and C only. Jinnah statue and King Kharavela. So Hathigumpha inscription, it is on the Udaygiri Khandagiri hills. The language of this inscription is Prakrit and written in the Brahmi script. Okay. 13th rule of Kharavela, 13th year rule में लिखा गया है Kharavela के. And Hathigumpha inscription mentions that Kharavela's army reached the Karnavena river in the south. It mentions a Jain named Vidyadhar, who was a follower of Jainism. There was also mention of village donation to Jain monks, and Mahapadmananda had taken away the idol of Adi Jain from here, जो कि मगध के रूलर्स थे. And he built the canal in Tansuli of Kalinga. It is one of the oldest inscription to mention canals and idol worship in Jainism. And there is also mention of Chola Chera Pandya, the Tamil Sangha. This is the oldest record from which it is known that ships were used in war because they attacked the Pandyan kingdom from land as well as water. So there is also idol of Kharavela Adi Jain was brought back to Kalinga. ये सब कुछ इसमें मेंशन किया गया है हाथीगुम्फा इंस्क्रिप्शन में. चलिए आगे बढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 45. द गुप्ता एम्पायर हैड अ वेरी इलाबोरेट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एट द विलेज लेवल. विच ऑफ द बॉडीज बिलो आर मेंशन्ड इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ दैट पीरियड? सो इट इज ऑप्शन डी एंड सी, पंचमंडली एंड अष्टकुला अधिकार 2. ओके. ग्राम सभा वॉज कॉल्ड पंचमंडली इन सेंट्रल इंडिया एंड ग्राम जनपद इन बिहार. सो पंचमंडली is mentioned in the Sachi inscription of Chandragupta II, and in the third copper plate received at Damodarpur. And Ashtakula Adhikarni, it means 8 Kula Adhikari, officer of land related, purchase and sale. Okay? जो लैंड में बेसिकली दलाल जिसे बोला जाता है आज के टाइम पर, इट इज अष्टकुला अधिकरना, 8 कुला अधिकारी. चलिए आगे बढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 46. विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट? So our correct answer is option B. Option B. Rajendra I was one of the most celebrated kings of Chola kingdom,
एंड नाथ मुनि वॉज द ग्रेट टीचर ऑफ वैष्णव ट्रेडिशन. ओके, सो यहाँ पर पहला कल्हाना's राज तरंगिनी डिटेल्स द हिस्ट्री ऑफ किंग्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया. नो, वी हैव रेड इट इज अबाउट द कश्मीरी किंग्स. देन अलवर वेयर द शैवा सेंट. नो, नयनार वेयर द शैवा सेंट. कौन होते हैं? नयनार वेयर द शैवा सेंट. ओके, एंड हु कंपोज्ड भगवद गीता? व्यास ने कंपोज किया है भगवद गीता? नो. कृष्ण देव पायना, बेटर नोन एज व्यासा और वेद व्यासा, ही इज द ऑथर ऑफ महाभारत एंड नॉट द भगवद गीता. महाभारत उन्होंने लिखी है, भगवद गीता नहीं लिखी है. चलिए आगे बढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 47. Which of the following are correct? Ahimsa and Bhakti are two important features of Bhagavad tradition. The Mahabharata establishes that Krishna and Vishnu are the one in terms of their divinity. Theravada Buddhism considers the Buddha as God to be worshipped. Dhammapada describes how a monk should lead his life in Buddhist vihara. Dhammachakra Parivartana was the main objective of Buddha. So our correct answer is option C, A, B, E. Ahimsa and Bhakti, important features of Bhagavad tradition. Mahabharata establishes Krishna and Vishnu are one in terms of their divinity, and E, जो Dhammachakra Parivartana was the main objective of Buddha. Okay, so Dhammapada is Buddhist scripture that contains collection of sayings attributed to Buddha, and इसमें बताया गया है how to lead a virtuous life. Okay, जो ये rules वाली बुक नहीं है, it is Buddha statements about how to live a virtuous life. Then Theravada Buddhism considered Buddha as God to be worshipped. No, it does not worship the Buddha as a god. Instead, Buddha is revered as an enlightened teacher, and his teachings are considered to be the path to liberation and enlightenment. Okay. Next question, 48. Which of the following are correct? The Jaina Sangha is the oldest religious order in the world. Shaivavada is the central philosophy of Buddhism. Kautilya's Arthashastra deals only with the policies of generating wealth. The story of Shishupal is found in the Sabha Parva of Mahabharata. Alam Prabhu was the teacher of Ramanujacharya. Our correct answer is option B, A and D only. So basically Jaina Sangha oldest religious order है, and story of Shishupal is found in the Sabha Parva of Mahabharata. And at that time God Krishna killed Shishupal with the help of the Sudarshan Chakra in the Sabha Parva. It is mentioned in the Mahabharata. Now Mahavir Swami established the Jaina Sangha in Pava, और वही सबसे ओल्डेस्ट संघ भी है. देन शैववाद इज द सेंट्रल फिलोसफी ऑफ बुद्धिज्म. नो, इट इज़ नॉट. महावीर स्वामी ऑल्सो रिफ्यूज टू इनफॉलिबिलिटी ऑफ वेदास एंड अपोज्ड रिलीजियस एंड सोशल कस्टम्स. तो जो शैववाद है, जो जिसे अनेकंदवाद भी बोला जाता है, ये अडॉप्टेड द मिडिल पाथ. ये महावीर स्वामी ने अडॉप्ट किया है जैनिज्म में शैववाद. ओके, it is a doctrine of relativity of knowledge. Then Kautilya's अर्थशास्त्र जनरेटिंग वेल्थ है क्या? नो. पॉलिटिकल साइंस के बेस्ड बुक है एंड ओल्डेस्ट अवेलेबल टेक्स्ट ऑन द हिंदू मोनार्की. एंड हु वाज रामानुचार्य? was the first pioneer of Bhakti movement. He made Yadav Prakash his guru, not Alam Prabhu. Yadav Prakash है गुरु रामानुचार्य के. Next question. Question number 49. Which of the text form a cluster of Prashantrayi in Hindu literary tradition? Oh God, sometimes these words are so difficult to pronounce. Prashtantrayi. Okay, comfortable. So it is option C and D. It is Brahma Sutras and Upanishad. So in the text of Hindu literary tradition, the Brahma Sutras, the Upanishad, the Srimad Bhagavad Gita form the set of Prashtantrayi. The Brahma Sutras composed by Bhadrayana, originator of Uttar Mimamsa. Okay, the philosophical and spiritual ideas of Upanishads have been integrated with the essence of Brahma Sutra. So basically, in this Upanishads are called Shruti Prashtan, Gita, Smriti Prashtan और ब्रह्म सूत्र न्याय प्रस्थान. ऐसे 3 डिवीजन में डिवाइड किए गए. उपनिषद, श्रुति प्रस्थान, गीता, स्मृति प्रस्थान एंड ब्रह्म सूत्र न्याय प्रस्थान. चलिए आगे पढ़ेंगे. कल्प सूत्र जैनिज्म से एसोसिएटेड है, कंपोज बाय भद्रभाऊ. रामायण वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि. क्वेश्चन नंबर 50. Which one is are correct about the Indian National Army? So all the statements are correct. The credit of organizing the base of INA goes to राज बिहारी बोस. बेस राज बिहारी बोस जी ने ऑर्गेनाइज किया था. Captain Mohan Singh was an officer in the British Indian Army. Subhash Chandra Bose reorganized the INA. Subhash Chandra Bose set up the Azad Hind government. The British government of India charged the captured INA soldiers with waging war against the king. Okay.
Who was Raj Bihari Bose? Indian independence activist and leader who played a key role in establishing initial base of INA. Captain Mohan Bose, officer of British Indian Army, was who was a key figure in formation of INA. Okay, he was the first to propose the idea of forming a military force to fight against British rule. So Captain Mohan Bose का काफ़ी ज़्यादा contribution. Then Subhash Chandra Bose, also known as Netaji, was the key leader of Indian independence movement. He reorganized the INA, transforming it into a powerful military force. और जो ये लास्ट में आज़ाद हिंद गवर्नमेंट इन्होंने सेटअप की थी एज द प्रोविंशनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया. दिस गवर्नमेंट वॉज बेस्ड इन सिंगापुर एंड एम टू रैली द इंडियन कम्युनिटी इन साउथ ईस्ट एशिया. एंड लास्ट इज द ट्रायल रेड फोर्ट ट्रायल्स ऑफ INA. Question number 51. Out of the following, which Indian members of the Viceroy's Executive Council resigned in February 1943? So, the correct option is option B, A, B, C. M.S. Anay, N.R. Jaikar, H.P. Modi. Okay? इन्होंने रिज़ाइन किया था in February 1943 from the Viceroy's Executive Council. And it was due to the Quiet India movement. ओके, इन द लाइट ऑफ क्वाइट इंडिया मूवमेंट. उसके बाद में जब गांधी जी की अरेस्ट हो जाती है एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट पॉलिसीज, मेनी इंडियंस रिनाउंस देयर टाइटल्स एंड 17 Feb 1943 3 members resigned. ओके, ऑन अ फंडामेंटल इशू दैट इज गांधी जीज फास्ट. गांधी जी ने जब 21 days का फास्ट भी स्टार्ट किया था 1943 में आफ्टर द क्विट इंडिया मूवमेंट, दैट टाइम उनको सपोर्ट करने के लिए इन्होंने रिजाइन किया था. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 52. विच वन is or are correct about the Arya Samaj? So it was founded by Mool Shankar. It was founded in 1873. The first Arya Samaj unit was organized at Bombay. The Vedas are the books of true knowledge. God is the primary source of all true knowledge. So the correct answer is option C, A, C, D, E. Okay, it was founded by Mool Shankar. Actually 1875 में establish होता है आर्य समाज. Okay, now 1 minute. Yes, so it was in 1875, established in actually Lahore, not Bombay. 1877 में headquarters was established in Lahore. आर्य समाज जो 1875 में है वो बॉम्बे में दयानंद सरस्वती जी ने स्टार्ट किया था, बट मूल शंकर त्रिपाठी उनका ओरिजिनल नेम था. ओके, मूल शंकर त्रिपाठी वॉज ओरिजिनल नेम ऑफ दयानंद सरस्वती. दैट्स वाई अवर ए इज करेक्ट. In 1877 हेडक्वार्टर्स ऑफ आर्य समाज वॉज एस्टैब्लिश्ड इन लाहौर. तो ये जो फर्स्ट यूनिट बोला है, फर्स्ट यूनिट लाहौर में जाती है, नॉट इन मुंबई, बॉम्बे. बॉम्बे में इट वॉज एस्टैब्लिश्ड बट फर्स्ट यूनिट वॉज इन लाहौर. ओके, द वेदास आर द बुक्स ऑफ ट्रू नॉलेज एंड गॉड इज प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल ट्रू नॉलेज. दिस टू आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स. मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? रिमूव द फॉल्स प्रिवेलेंट इन द हिंदुइज्म बाय एक्सपोजिंग इट, री एस्टैब्लिशिंग वैदिक रिलीजन इन इट्स प्योर फॉर्म. ओके, रिटर्न टू द वेदास वॉज द स्लोगन. Next, and yes, also one more thing. Dayanand rejected the authenticity of Hindu religious texts like Puranas. Instead of Varna system, he supported the basis of Karma. Varna system को उन्होंने अपोज किया था. Okay, चलिए. Now next question. Question number 53. What is correct about the Government of India Act 1935? So the correct answer is option C. All are correct. Provision for all India Federation. Provision for responsible government with safeguards. Provision for separate representation of communal and other groups. Provision for federal court. Provision for provincial autonomy. Okay, this act was like the basis for the Indian constitution, but Jawaharlal Nehru called this act a car with brakes but no engine, an authority of slavery. फिर अम्बेडकर जी ने भी इसे अपोज किया था. I have no apology to make in respect of the allegations that a large part of government of India has been reproduced in the draft constitution. Okay, and जिन्ना ने तो इसे completely reject किया था. So these are the provisions. And yes, one more important point. Diarchy was abolished at the provincial level, but it was established at the central level. And subjects were divided into 3 categories: union list, state list, and the concurrent. And residuary powers were shifted to the Governor General through this act. Next question, 54. Which one is correct of the following? Again, our option is C. All are correct. V.D. Savarkar was a graduate from Fergusson College. V.D. Savarkar availed of Krishna Verma's fellowship offer and left for London in June 1906. V.D. Savarkar established Mitra Mela at Nashik. V.D. Savarkar wrote the Indian War of Independence 1857. V.D. Savarkar became a member of the Indian House. All are correct. Okay. So V.D. Savarkar is Vinayak Damodar Savarkar, a student of Fergusson College in Pune, and उन्हें जब स्कॉलरशिप फेलोशिप मिलती है, he went to London
He left London he went to London in 1906 and then he established Free India Society at India House in London. Okay, the society was established to organize students to fight for India's independence through a revolution. Then the Indian War of Independence 1857. इन्होंने जब इंग्लैंड में थे तभी लिखी गई बुक है ये. In this he described the Indian Revolt of 1857. उन्होंने ही इसे सबसे पहला वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोला था, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. देन वी डी सावरकर बिकेम मेंबर ऑफ इंडियन हाउस. लास्ट स्टेटमेंट, it is also correct. He lived at India House during his stay in England. Next question 55. What is correct about the Bombay Plan? Option A is the correct answer. It took up the question of rapid economic growth. It took up the question of equitable distribution. It argued for the necessity of partial nationalization. It argued for a series of workers' welfare scheme. It opposed the necessity of public sector. E is wrong because Bombay Plan में ऐसा नहीं आता है. On the contrary, it proposed the government intervention and regulation where necessary for the economy to grow and suggested that critical industries be established as public sector. अगर प्राइवेट सेक्टर नहीं कर सकते हैं तो. ओके, बॉम्बे प्लान ऑल्सो नोन एज अ ब्रीफ मेमोरेंडम आउटलाइनिंग अ प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर इंडिया वॉज अ सेट ऑफ प्रपोजल्स फॉर द डेवलपमेंट. दिस प्लान वॉज पब्लिश्ड इन 1944. 44-45 में आता है ये प्लान बाय 8 लीडिंग इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट एंड प्रपोज स्टेट इंटरवेंशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Which one is correct about the following? Correct out of the following. So our answer is option D. All are correct statements. After the death of Guru Gobind Singh, leadership was assumed by Banda Bahadur. Banda Bahadur stormed Samana in 1709. He collected revenues from Hisar. By December 1710, he occupied the entire Sarkar of Sirhind and several parganas in the Sarkar of Hisar. Banda Bahadur was executed by Mughal state in 1716. Who was Banda Bahadur? Banda Singh Bahadur was a Sikh warrior and military commander. Born in 1670 in Punjab, जो पाकिस्तान में अभी वो वाला रीजन, एंड उनका चाइल्डहुड नेम वॉज लक्ष्मण देव. ही बिकेम अ सिख आफ्टर कन्वर्टिंग फ्रॉम हिंदुइज्म एंड फॉलोवर ऑफ गुरु गोबिंद सिंह जी, द 10th सिख गुरु. ओके, इन 1708 गुरु गोबिंद सिंह जी अपॉइंटेड हिम एज द कमांडर इन चीफ ऑफ द सिख आर्मी एंड आफ्टर हिज डेथ ही टुक द लीडरशिप. गुरु गोबिंद सिंह जी की डेथ के बाद में इन्होंने लीडरशिप अज्यूम की थी. देन ऑल द इवेंट्स आर डिस्क्राइब्ड इन द स्टेटमेंट्स. And yes, who was the Mughal ruler at that time? He was Farrukhsiyar. Banda Bahadur was crushed to death under the feet of an elephant in Delhi by Farrukhsiyar in 1716. Next question. Which one is correct about Singh Sabha movement? It was founded, option D is the correct answer, A, C, D. It was founded in 1873. It was founded in Jalandhar. No, it was founded in Amritsar. Okay. Then it planned to bring the Sikh community the benefits of Western enlightenment through modern education. Correct. Then it also countered proselytizing activities of the Christian missionaries as well as Hindu revivalists. Correct. It opened a network of Khalsa schools and colleges throughout the Punjab. Right statement. Okay. So what is Singh reform movement? Singh Sabha movement. The Sikh community could not remain untouched by various religious and social reform movements going on in India, and therefore they started their own. So it was started in Amritsar to ensure the availability of modern Western education for Sikhs and to fight against the Christian missionaries and Hindu orthodoxy who were harming the interest of Sikhism. ठीक है. एंड इसमें क्या होता था, स्कूल्स एस्टैब्लिश की गई थी एंड एवरीथिंग कॉन्ट्ररी टू द गुरुज टीचिंग वॉज रिजेक्टेड एंड सिख प्रिंसिपल्स वेर एस्टैब्लिश्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 58. Which is correct in the following statements? The correct answer is option B, A, B, C, D. So Rabindranath Tagore won the Nobel Prize in 1913. He was the first Indian. Munshi Premchand wrote Soz-e-Watan. The novel Jalwai-e-Hisar modeled its hero on Vivekananda. George Y announced the revocation of partition of Bengal at the Delhi Darbar. Ghadar movement began in 1913 in New York. No, it was in San Francisco. सैन फ्रांसिस्को में स्टार्ट होता है गदर मूवमेंट, नॉट इन न्यूयॉर्क. 1 minute. सैन फ्रांसिस्को. ओके. रविंद्रनाथ टैगोर वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1913. लिटरेचर में मिलता है उन्हें. एंड ही वॉज अवॉर्डेड द प्राइज फॉर हिज कलेक्शन ऑफ पोएम्स गीतांजलि. सोज-ए-वतन मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी हुई बुक है.
Novel The Sorrows of the Homeland, one of the best works and is known for its powerful portrayal of the lives and struggles of the common people in India. Jalwai-e-Hisar modeled its hero on Vivekananda. Okay? King George V announced at Delhi Darbar on 12 December 1911 that Eastern Bengal would be assimilated into Bengal Presidency. Districts where Bengali was spoken were once again unified and Assam, Bihar and Odisha were separated. ये पॉइंट नोट करो कि आसाम, बिहार और ओडिशा तभी सेपरेट हुए थे इन दिल्ली दरबार 1911. ओके, नाउ लास्ट इज सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, एंड द मूवमेंट वॉज फाउंडेड इन July 15, 1913. Next question 59. Which of these statements are correct? Correct answer is option B, A, B, C, D. The Shaka administration continued largely along the lines of Achaemenid and Seleucid system in Iran. The kingdom during Shaka was divided into provinces, each under a military governor called Mahashatrap. Another official title was Meridraj, an officer in charge of designated area in Shaka administration. The minting of some coins during Shakas in joint names of two rulers meant that the king associated himself with a ruler of lesser status. The Shaka kings took lesser titles as Samant. So option E is wrong. All the statements are correct and the information given in it is also correct. Okay. Shaka administration was well organized. The position of king was supreme and the king was head of all administrative rights. Under him were Samant and Mahasamant. The king had a cabinet whose head was called Amatya, the prime minister. Okay. The king, Shaka king took lesser title as Samant. नहीं, Samant और Mahasamant under the king. Okay. एंड प्रोविंस, ये जो प्रोविंस के जो मिलिट्री गवर्नर थे महाक्षत्रप्स, मैद्रिक और मैड्राक हैड द राइट टू बी इन चार्ज ऑफ द एरिया, designated area. Then coins were minted on which the names of two rulers were minted, and this meant that the king associated himself with a ruler of lower status. चलिए next question. For 60, which of these statements are correct? The post-Mauryan centuries saw a great spurt in the minting of coins. All other statements correct, by the way. The kings of the northwest imitated Greek, Roman, Iranian coin types. The increasing use of money did not drive out the barter system, particularly in rural areas in post-Maurya period. During post-Maurya, diverse use of coins indicate the variant trading economics. Gold coins used during post-Maurya were Nishka and Suvarna. Silver coins called Shatnam were in use. All the statements are correct. Okay. Post-Mauryan टाइम की बात चल रही है. आफ्टर द फॉल ऑफ मौर्यन एम्पायर द हिस्ट्री वॉज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स. वन बाय फॉरेन इन्वेजन्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया एंड दिस इन्वेडर्स एस्टैब्लिश द अथॉरिटी ओवर द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड अदर, जो लार्ज पार्ट था सेंट्रल इंडिया का. एंड देन अदर हैंड शुंग, कन्वा, आंध्रा, सातवाहना, वाकटका, ये सब ने एस्टैब्लिश कर लिया था. यूज ऑफ करेंसी इन ट्रेड एंड एक्सचेंज इज द बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द पोस्ट मौर्यन. ओके. देन ये पीरियड कब से कब तक है? 200 BC to 280. द रीज़न फॉर दिस वॉज द प्रॉस्पेरिटी ऑफ रोमन ट्रेड, जब लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉपर कॉइन्स भी मिले हैं उसी टाइम पर. द मिंटिंग ऑफ कॉइन्स इंक्रीज ड्यूरिंग दिस टाइम. ओके. मिंटिंग कॉइन्स इमिटेटिंग फॉरेन, ग्रीक एंड रोमन, इरानियन कॉइन्स. फिर अबेंडेंस बार्टर सिस्टम प्रिवेलेंट था. यूज ऑफ कॉइन्स एनकरेज वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग इकोनॉमीज दो देर वॉज बार्टर सिस्टम. द कुशान्स इशूड द प्योरेस्ट गोल्ड कॉइन्स विच वेर कॉल्ड दिनार्स. और सातवाहना ने लीड करेंसी सिल्वर एंड पोटीन, ये कॉइन्स थे. नेक्स्ट क्वेश्चन 61. Which one of these are correct out of the following? Aurobindo Ghosh, answer is A. Aurobindo Ghosh wrote New Lamps for Old. New Lamps for Old described the Congress as being out of contact with the proletariat. New Lamps for Old characterized Congress as unnational. Aurobindo Ghosh thought that the Congress was dying of consumption. Option E, जो रानाडे wrote essays in European economics, it is wrong. It was by Edward Arnold. ओके, नॉट रानाडे. ई इज रॉन्ग. बाकी हम देखेंगे. न्यू लैम्प्स ऑफ ओल्ड बाय श्री अरबिंदो घोष इन 1893. ही क्रिटिसाइज मॉडरेट पॉलिटिक्स दो थ्रू अ सीरीज ऑफ आर्टिकल्स. न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड डिस्क्राइब द कांग्रेस एज बीन आउट ऑफ कॉन्टैक्ट. न्यू लैम्प्स कैरेक्टराइज कांग्रेस एज अननेशनल and dying of consumption. As a result of his political activities, he was imprisoned in 1908. In Pondicherry, he founded a community of spiritual seekers, Sri Aurobindo Ashram, in 1926. It is still prevalent in Pondicherry. Evolutionary philosophy underlying Aurobindo's integral yoga is explored in his main prose work. And उनकी बुक्स का नाम क्या क्या है? द लाइफ डिवाइन, ये काफ़ी मेजर बुक्स है, 1939 में पब्लिश हुई थी. फिर जो उनका मेजर वर्क है
essays on the Gita, collected poems and plays, synthesis of yoga, the human cycle, the ideal of human unity, Savitri, a legend and a symbol, and on the Vedas. Okay, note down the names. Next question. 62. Which one is incorrect out of the following? Now it is film based question. Answer is C. The film Saukari Pash was the first film to deal with the exploitation of Indian peasantry by the moneylenders. The film Sant Tukaram 1934 was adjudged one of the 3 best films at the Venice Film Festival. The film Naya Sansar was a fearless journalist struggled to protect his right to freedom of expression. The song Dur Hato Aur Duniya Walo Hindustan Hamara was from the film Kismat. And the film Dr. Kotnis Ki Amar Kahani was about the work of Indian medical mission sent to Japan. Nahi, it is the Indian mission sent to China during the Japanese invasion of World War II. China में जाता है expedition, not Japan. It's China. Next question. Which of these statements are correct? The megalithic sites were centers of distribution of exchange. Okay, option C is correct, A, B, C, D. The megalithic sites were centers of distribution and exchange. The many megalithic sites were located along the important routes. Ports like Arikamedu near Pondicherry were linked to hinterland through megalithic activities. Excavation at Arikamedu revealed a range of Roman objects such as glass and tableware. Amphorae were large points of Roman Empire. No. Amphorae were large ceramic or pottery vessels used by ancient Greeks and Romans to store and transport various liquids. Okay, they were important part of ancient Mediterranean trade. These are pots, not coins. All other statements are correct. Megalithic culture was a prehistoric culture that existed in South India, 1200 BC to 300 BC. Megaliths are large stones used to build tombs and other monuments, believed to be center of distribution and exchange of various goods. These sites, then located along the important trade routes. And Arikamedu were important centers of trade and commerce that were linked to hinterland through megalithic activity. And yes, also this site revealed a large number of Roman objects like glass and tableware, which suggests that there was significant trade relation between the two regions. मतलब कि cultural and economic exchange चलता था उस time पर. Next question. Which of these statements are correct? Which of these statements are correct? 64. Yogic exercises. Option is C is correct option. Yogic exercises where the aim is to control breathing, known as pranayam. Nagarjuna mentioned the transformation of prakriti, substance, by use of aushadhi and samadhi. Patanjali in Yoga Sutra states that siddhi can be attained by application of a herb. Megasthenes also mentioned that some form of medicine was practiced by ascetic sects. Shushruta was related to astronomy. This is wrong. Shushruta was related to ancient Indian physician, medicine से associated है. Okay, it's not, I hope yes. And yes, today's video will be quite long because we are taking all 100 questions in one take. Today this pen is not working properly. So medicine. Okay, Shushruta was an Indian physician who lived in 6th century BC. He is known for his pioneering work in the field of surgery. सुश्रुत संहिता इज अ बुक जो BMS जो स्टडी करते हैं उनको ये बुक स्टडी करने के लिए दी जाती है, सुश्रुत संहिता. ओके, नाउ ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एक्सेप्ट E. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. मैच लिस्ट 1 with list 2. So match list, 1 minute. There is one. Yes, we actually missed one question. Question number 65. Which of these are correct? The term Ghapati in precise social terms means the affluent householder. The wealth of Ghapati was derived from his owning land and as wealthy merchant. In case the wealth of Ghapati was earned as merchant, then he was called Sethi Ghapati. There is mention of Brahman Ghapati as Brahman who has received a donation of land. So E is not correct. Otherwise, our correct answer is option D. A, B, C, D are correct. सिर्फ एक स्टेटमेंट है जो रॉन्ग है. Ghapati were also involved in army. They were not involved in army. Okay, Ghapati is a term used in ancient Indian text, particularly in Buddhist Jatakas. Lord of the household बोला जाता था उन्हें.
एंड गृहपति एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर वुमेन, चिल्ड्रन, स्लेव एंड वर्कर्स हु शेयर्ड अ कॉमन रेसिडेंस. घर के मुखिया वॉज गृहपति, owner of the resources, land, animals and other things. And the Buddhist Jatakas depict many stories in which Ghapatis use their wealth and influence to help others, including donating to charity and providing shelter, food. Okay? And this term Seti Ghapati was the wealth of Ghapati was earned as merchant. जो merchant थे Ghapati उन्हें Seti Ghapati बोला जाता था. And Brahman Ghapati was the Brahmins who received the land donation. Next question. Ashoka, okay, match list 1 with list 2. So our correct answer is option C. Ashoka's major rock edict 5 will be appointment of Dhamma Mahamantras. Then Ashoka's major rock edict 6 is theory of kingship. Major rock edict 7, religious tolerance towards other sects. Ashoka's major rock edict 8, Ashoka's Dhamma Yatra. Okay, there are total how many rock edicts? 14 rock edicts. एंड उसी में से यहाँ पर दिए हुए 4, बाकी के भी हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे. वी विल डिस्कस अबाउट देम टुडे. वी हैव टू कंप्लीट द वीडियो विद इन टाइम, सो वी विल नॉट डिस्कस मच. नेक्स्ट क्वेश्चन 67. भगवती सूत्रा वरुण सूक्ता सभा पर्व शांति पर्व. सो अब करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. सबसे पहले आता है भगवती सूत्रा डिस्क्राइब्स अबाउट द 16 महाजन पद्स. वरुण सूक्ता स्टोरी ऑफ सुनाशिप. सभा पर्व option 3 describes about administration. And what is Shanti Parva? Option 4 describes about Raj Dharma. Okay, Bhagavati Sutra में आता है. It is a Jain text that describes the life and teachings of Mahavira. It also contains the 16 Mahajan Pads, which were the 16 most powerful and prosperous kingdoms. Varun Sukta, it is a hymn in Rig Veda, and it tells the story of Sunaship, a young man who was saved from the death by Varuna. Then Sabha Parva describes administration. It is a section of Mahabharata. It describes the construction of magnificent assembly hall by Pandavas, the Indraprasth. सभा पर्व किस में आता है? महाभारत में आता है. हमने अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन देखा था शिशुपाल वाला, वो इसी से एसोसिएटेड है. देन शांति पर्व, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ महाभारता. इट कंटेन्स अ लॉन्ग डायलॉग बिटवीन भीष्म एंड युधिष्ठिर. ओके, भीष्म और युधिष्ठिर. युधिष्ठिर कौन थे? एल्डेस्ट सन ऑफ पांडु. The dialogue covers a wide range of topics like ethics, politics and governance. Next question. Question number 68. Authors and their works. Correct answer is option A. So Hussain Ali Shah Furshi, उनकी बुक का नाम है निस्बत नमाई शरियारी. बरनी, the very famous सनाए मोहम्मद. Option 4. सनाए मोहम्मद. मुस्तैद खान. ऑप्शन 1 मसीर आलमगिरी. मिर्ज़ा नथान. ऑप्शन 3 बहरिस्तान. ओके, बहरिस्तान. हुसैन, जो सबसे पहले हुसैन अली फुर्शी, हिस्ट्री ऑफ मुगल एम्पायर फ्रॉम द टाइम ऑफ बाबर टू शाहजहां. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बुक जो सनाए मोहम्मद है, बायोग्राफिकल वर्क ऑन द प्रॉफिट मोहम्मद. पर्शियन बुक. इट इंक्लूड हिज बर्थ, अर्ली लाइफ, प्रोफेटिक मिशन एंड डेथ. प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर बेस्ड है सनाए मोहम्मद. Then comes Masir Alamgiri. The work reflects Aurangzeb's bias against non-Muslims and his impact on India's administrative and financial systems. And then Mirza Nathan wali book. It is the 17th century chronicle on the history of Bengal, Kuch Bihar, Assam and Bihar under the reign of Jahangir. Okay. Next question. Again books. Text and description of events. Okay, now we have to describe the events also. So our correct answer is option C. Correct answer is option C. सबसे पहले आता है हमारा किताब फुतुल बुल्दन. It is option 3. Invasion of Sindh by the Arabs in 1712. Then option B तजरियातु ए अमसार व तजरियातु ए असर. Indian practice of feeding horse with roasted barley, butter and cow's milk. Then Tafat-e-Nasiri. It is option 2. Razia's gender acting as a hindrance for the nobility to accept her as sultan. And D का क्या है? Option 4. Murju-e-Zahab. Greatness of Rashtrakuta as Balhara king of India. किताब फुतुल बुल्दन by अल-इश्तखरी. फिर जो ऑप्शन बी है वो इब्न नासिर ने लिखी बुक है. तफ़ात-ए-नसरी, मिनाज-ए-सिराज एंड मुरूज-ए-ज़बा अल-मसूदी. चलिए आगे बढ़ेंगे.
मैच लिस्ट 1. ओके, इंस्ट्रूमेंट एंड देयर रेफरेंस. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट है स्कच बो. इट हैज मेंशनड इन मिफ्ताहुल फुजला. तलिका यंत्र चक्र, भविष्य पुराण, वेल बील एंड पॉट गार्लैंड, सिरात फिरोज शाही एंड आवर ग्लास, रोजातुज सफा. ओके, स्कच बो, इट इज़ अ टूल यूज्ड फॉर प्रोसेसिंग फ्लेक्स और हेम फाइबर्स. एंड इन्होंने मिफ्तुल फुजला, जो कि बुक है मोहम्मद दौड़ शादियाबादी की. ओके, हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस बुक? मोहम्मद दौड़ शादियाबादी. Development of technology during the Sultanate period. Then Talika Yantra Chakra, it is an astronomical instrument used in India for calculating the position of celestial bodies. 18th major Purans in Hinduism, उसमें से ये है भविष्य पुराण. Then well wheel with pot garland, तो device used for drawing water from well. It is mentioned in Sirat Firoz Shahi. That covers the reign of Firoz Shah Tughlaq. Okay. Then comes hourglass, Rawzatuz Safa, Persian language historical chronicle that covers the reigns of various Mughal emperors in India. Next question. टर्म्स है और उनके मीनिंग्स. नानदेशी, उत्तरामेरु, मणिग्रामम, घटिका. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. सबसे पहले नानदेशी यानी कि मर्चेंट्स गिल्ड हैविंग एक्सपांशन फ्रॉम साउथ इंडिया अप टू सुमत्रा. उत्तरामेरु, विलेज ऑफ ब्राह्मण्स. देन कम्स Manigramam, a merchant guild that controlled business, option 4. And Ghatika, college attached with the temple in the South India. Okay. नानदेशी होयसला टाइम से एसोसिएटेड है. उत्तरामेरु इंस्क्रिप्शन भी है एक. एंड उत्तरामेरूर इज अ पंचायत टाउन इन कांजीपुरम, तमिलनाडु. ओके. इट इज बिलीव दैट ही डोनेटेड. कौन, किसने डोनेट किया था? पल्लवा किंग नंदीवर्मन डोनेटेड द विलेज टू वैदिक ब्राह्मण्स फ्रॉम द श्री वैष्णव कम्युनिटी. Manigramam typically refers to medieval merchant guild, played a major role in the commercial activities of the region. And Ghatika were educational centers for Vedic learning during the Pallava period. Next question, 72. Mughal administration, books and their authors. Mughal government and administration, हम पहले ऑप्शन देख लेंगे. Our option is A, correct option. It was written by श्री राम शर्मा ने लिखी हुई मुगल गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन. ऑप्शन बी, द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपल, R.C. मजुमदार. वी और आवर नेशन हुड डिफाइंड, M.S. गोवलकर. एंड केशव बलिराम हेगड़ेवर, उन्होंने लिखी है ये बुक लिखी है राकेश सिन्हा. दिस इज द करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, शिवाजी फेस्टिवल, डेथ ऑफ गोखले. यस, सो द करेक्ट इज ऑप्शन डी. सबसे पहले शिवाजी फेस्टिवल कब स्टार्ट हुआ था? 1895. डेथ ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले, 1915. बाल गंगाधर तिलक्स रिलीज फ्रॉम मंडले जेल 1914. एंड फाउंडेशन ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 1916. ओके, शिवाजी फेस्टिवल वॉज स्टार्टेड बाय तिलक इनिशिएटेड गणेश उत्सव एंड शिवाजी उत्सव इन 1895 फॉर नेशनल अवेकनिंग. उन्होंने शिवाजी उत्सव कहाँ स्टार्ट किया था? एट रायगढ़ फोर्ट. देन गोपाल कृष्ण गोखले प्लेड अ लीडिंग रोल इन ब्रिंगिंग अबाउट मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स इन इंडिया. Then Bal Gangadhar Tilak imprisoned from 1908 till 1914 in Mandalay jail, म्यांमार. और फिर वो आकर कौन सी लीग स्टार्ट करते? होम रूल लीग. देन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 1916. इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन वाराणसी, उत्तर प्रदेश, फाउंडेड बाय इंडियन होम रूलर लीगर एंड थियोसॉफिस्ट एनी बेसेंट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Sorry. Yes, one more point to note. Hindu University was established by Madan Mohan Malviya. Sorry for the wrong point. Hindu University was established by Madan Mohan Malviya and जो एनी बेसेंट है उन्होंने इंडियन होम जो सेंट्रल हिंदू कॉलेज एस्टैब्लिश किया था. There was a little bit confusion. बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी was by Madan Mohan Malviya. Next question. Now there are Treaty of Bassein. So our correct answer is option C. सबसे पहले Treaty of Bassein 1802 after the Anglo-Maratha War. Vellore Mutiny 1806. Death of Nana Fadavnis 1800. And Ranjit Singh captures Lahore 1799. Okay. Treaty of Bassein between Bajirao II and the English East India Company. Battle of Pune के बाद में होता है. Vellore Mutiny 1806 was the first instance of large-scale and violent mutiny by Indian sepoys against the East India Company. Nana Fadavnis was prominent minister and statesman of Maratha Empire during the Peshwa administration. He was captured by Daulat Rao Scindia's camp in 1798, leading to anarchy in Pune, but he was released a few months later. But Nana died in 1800, and with this, when his
डेथ लेड टू द सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर. फिर महाराजा रंजीत सिंह कैप्चर्ड लाहौर इन 1799 and proclaimed himself Maharaja of Punjab in 1801. Okay, next question. शिमला कॉन्फ्रेंस. ओके, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. शिमला कॉन्फ्रेंस कब आती है? 1945, जून 1945. देन कम्स म्यूटिनी ऑफ नेवल रेटिंग्स एट बॉम्बे, February 1946, ऑप्शन 1. कैबिनेट मिशन विजिट्स इंडिया, ऑप्शन 4, March to June 1946. एन इलेक्शन फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इट इज़ इन द जुलाई 1946. द इवेंट्स आर वेरी क्लोज, इसीलिए मंथ्स भी याद करने ज़रूरी है. शिमला कॉन्फ्रेंस बिटवीन विसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड वेवल एंड मेजर पॉलिटिकल लीडर्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया, 1945. ओके, देन रॉयल इंडियन म्यूटिनी, नेवी म्यूटिनी, 1946, February 1946, अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट. इट इन्वॉल्व इंडियन नेवल रेटिंग्स, सोल्जर्स, पुलिस पर्सनल्स एंड सिविलियंस. देन कैबिनेट मिशन, जो कि इटली ने जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने स्टार्ट किया था, ट्रांसफर पावर फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इंडियन गवर्नमेंट. तो इसके कौन कौन मेंबर्स है? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स एंड A.V. अलेक्जेंडर. देन कम्स द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्शन, 1946, जुलाई 1946. नाउ ओके, क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है इवेंट्स अंडर द सक्सेसिव चोला रूलर्स इन द करेक्ट ऑर्डर. सो अब करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए. सबसे पहले आता है कैप्चर ऑफ तंजौर, 1848. The reign was ended by Vijay Chola, who captured Tanjavur from Elengo Muthriyar between 1848 to 1851. Then comes invasion of Kadanallur and Vilinam. It is 988 C. Okay. इसे बैटल ऑफ कंडलूर सलाई बोला जाता है. कंडलूर सलाई assumed to be identical with the conquest of विजिगम बाय जनरल ऑफ राजा. एक्चुअली राजा चोला ने ये बैटल किया था अगेंस्ट द सलाई एट कडरनूर. देन इन्वेजन ऑफ सिलोन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ अनुराधापुर. ये किसने किया था? राजेंद्र चोला, 1017. देन कम्स द नेवल इन्वेजन ऑफ श्री विजय, 1025 बाय राजेंद्र चोला 1. एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द फोर्ट ऑफ कुलपक अंडर वेस्टर्न चालुक्यास, इट वॉज इन एंड ऑफ द 11th सेंचुरी. मतलब कि 10 अप्रॉक्सीमेटली समझ सकते हैं हम, 19 उस टाइम पर हुआ था. ओके, 1090s के अप्रॉक्सीमेटली हुआ था डिस्ट्रक्शन ऑफ फोर्ट ऑफ कोलीपकाई. राजेंद्र ऑल्सो लेड कैंपेन्स अगेंस्ट द वेस्टर्न चालुक्या सत्यस्य राया एंड हिज सक्सेसर जयसीमा. एट द एंड ऑफ 11th सेंचुरी ही ऑल्सो कंक्वर्ड कोलीपकाई. किसने? राजेंद्र. ये सारे राजेंद्र चोला एक्सपेडिशन से ना. तो पहले तो नीचे के जो लास्ट के जो 1000 वाले हैं वो सारे राजेंद्र के, उसके पहले राजा के. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक द राइट सीक्वेंस एज पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. कंस्ट्रक्शन ऑफ फॉलोइंग मॉन्यूमेंट्स. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. सबसे पहले आता है मेहतार महल, यस, 14th सेंचुरी. देन कम्स चार मीनार, 1591. Actually, one minute. There is something confusion. 1 minute, we will write it again. सबसे पहले उन्होंने यहाँ पर दिया है एंट्रेंस टू द दरगाह ऑफ बंदा नवाज. इट इज़ इन 14th सेंचुरी. फिर ये सीक्वेंस कैसे हो सकता है? माइट बी द क्वेश्चन माइट हैव ड्रॉप्ड. सो ये 14th सेंचुरी है, ऑप्शन ए. देन इब्राहिम चार मीनार आता है 1591. देन कम्स मेहतार महल 1620. इब्राहिम रोज़ा 1627. 1627 एंड लास्ट में है गोल गुम्बद 1656. ओके, चलिए. मोहम्मद बिन यूसुफ अल हुसैनी बंदा नवाज जिनका नाम है, एंट्रेंस टू द दरगाह ऑफ बंदा नवाज 14th सेंचुरी में वो बनता है 1321 से 1422. ओके, गुलबर्गा. देन चार मीनार हैदराबाद बाय मोहम्मद कुली इन 1591. मेहतर महल बीजापुर 1620. इंडो सार्सेनिक स्टाइल. टॉम ऑफ इब्राहिम रोज़ा बीजापुर 1627.
एंड देन गोल गुम्बज मोहम्मद आदिल शाह ने बनाया था, आदिल शाही डायनेस्टी ऑफ बीजापुर। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स क्रोनोलॉजिकली स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट। सबसे पहले क्या स्टार्ट होता है? हिक्कीज गैजेट कलकत्ता। आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, सी डी ए। सबसे पहले स्टार्ट होता है हिक्कीज गैजेट 1780, जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने स्टार्ट किया था। देन कम्स बॉम्बे समाचार 1822, फुरदुनजी मर्जबन। देन कम्स दिल्ली उर्दू अखबार, ऑप्शन ए 1837 बाय मौलवी मोहम्मद वकीर। फिर वर्नाकुलर दादाभाई नौरोजीज पावर्टी 1867, एंड देन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 बाय लॉर्ड लिटन। ओके, चलिए नाउ वी विल मूव फॉर द अरेंज क्रोनोलॉजिकली। ये क्वींस ऑफ कश्मीर है। यस, दिस आर द क्वींस, क्वींस फ्रॉम कश्मीर, सातवाहना, गुप्ता, काकतिया एंड चालुक्य डायनेस्टी, सब डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। सो सबसे पहले हमारा आंसर है, अवर आंसर इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, फर्स्ट इज न्यायनिका बिटवीन 2nd and 1st century BC। सेकेंड सेंचुरी से BC। फिर प्रभावती गुप्ता आते हैं 390। देन कम्स दीदा द कश्मीर फ्रॉम कश्मीर 980। प्रभावती गुप्ता फ्रॉम गुप्ता डायनेस्टी, दीदा फ्रॉम कश्मीर डायनेस्टी। अक्का देवी 12th सेंचुरी के अप्रोक्स में आते हैं। एंड देन रुद्रम्बा 1263। ओके, सबसे पहले तो हम देख लेंगे न्यायनिका सातवाहना डायनेस्टी। शी बिलोंग टू सातवाहना डायनेस्टी। नानघटा इंस्क्रिप्शन ऑफ क्वीन न्यायनिका इज फेमस। देन दीदा वॉज द रूलर ऑफ कश्मीर फ्रॉम 1980, एक्टेड एज अ रेजेंट फॉर हर सन एंड ग्रैंडसन। ओके, लोहार डायनेस्टी के किंग की डॉटर थी एंड मैरिड टू द कश्मीर किंग क्षेमगुप्ता। प्रभावती गुप्ता, गुप्ता प्रिंसेस एंड क्वीन ऑफ वाकटका। रुद्रम्मा देवी, काकतिया डायनेस्टी क्वीन and one of the women who ruled as a monarch in India and promoted a male image to do so. Then Akka Devi, she was a princess of Chalukya dynasty of Karnataka. Jai Sima II के sister. Next question 80, correct sequence of the following works in chronological order. सबसे पहले ऑप्शन डी। सो अब आंसर सबसे पहले आता है मुजम्मिल ट्रीटिंग द सॉर्सरर्स। मुजम्मिल ट्रीटिंग द सॉर्सरर्स 1550। Then comes option D, Anavadi and companion in a tree house 1560, पेंटिंग से ये। Then comes option C, अकबर स्लेइंग टाइगर 1561, अकबरनामा में दिया गया है ये। Then comes death of इनायत खान, नो द बर्थ ऑफ प्रिंस 1590, एंड लास्ट में है 1590, एंड लास्ट डेथ ऑफ इनायत खान 1618, जहांगीर ऑर्डर। बाकी ये जो ऊपर के चार है दे वर ऑन द ऑर्डर ऑफ अकबर एंड द लास्ट वन इज ऑन द ऑर्डर ऑफ जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स क्रोनोलॉजिकली स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट। सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। सबसे पहले आता है जलियनवाला बाग मसैकर 1919। ओके, अप्रैल 1919 में होता है। द इंसिडेंट कॉस्ट वाइड स्प्रेड आउटरीच। फायरिंग हुआ था फॉर 10 minutes ऑन एटलीस्ट 379 पीपल वेर किल्ड। बहुत सारे लोगों पर हुआ था एंड 379 वेर किल्ड, ऐसा एस्टिमेट है फ्रॉम द ब्रिटिश साइड। हंटर कमेटी रिपोर्ट पब्लिश्ड इन 1920। ओके, फॉर्मेशन ऑफ विलियम हंटर, द जलियनवाला बाग मसैकर। In the response of this, the British government appointed a committee under William Hunter to investigate the incident. Okay, then formation of Swaraj Party 1923, and this party led by Motilal Nehru and Chittaranjan Das. Then comes Kakuri train robbery 1925. In August 1925, Ram Prasad Bismil carried out a train robbery near Kakuri, Uttar Pradesh. Looting the government funds resulted in arrest and subsequent trial of several revolutionaries. Then the Trade Union Act passed 1926. Okay, to regulate the formation and activities of trade unions in India. This act recognized the right of Indian workers to form and join unions and provide legal protection to workers against anti-union activities by the employers. चलिए next question
Correct the sequence of Muhammad bin Tughlaq's projects as provided by Barni in Tariq-e-Firuz-Shahi. Correct answer is option 2. The first one was the taxation law of 1925. 1325 1325 में टैक्सेशन स्टार्ट किया था उन्होंने. Then comes the transfer of capital 1327 from Delhi to Daulatabad. Okay, then token currency experiment 1330. Expedition to Khorasan, proposed expedition 1338. And last is Karachil expedition 1339. Okay, first is taxation in the Doab region, Ganga Yamuna का बीच का जो रीजन है. This tax was called Kharaj-e-Ala. Okay, then transfer of capital from Delhi to Devgiri, Daulatabad, जो बहुत बड़ा डिजास्टर प्रूफ होता है. देन टोकन करेंसी, न्यू करेंसी मेड ऑफ ब्रास एंड कॉपर कॉइन्स, नॉमिनल वैल्यू मच हायर देन देयर एक्चुअल वर्थ एंड देयर यूज वाज मेड मैंडेटरी, जिसके बाद में होर्डिंग होती है. इट इज ऑल्सो डिजास्टर. प्रपोज एक्सपीडिशन टू खोरसन 1338, विच Khorasan was the area which was ruled by Mongols. The plan was never implemented. It was just proposed. Then the Karachil expedition 1339 expedition to conquer the region of Karachil, Afghanistan. Aim of gaining access to the trade route of Central Asia and Persia. And this is also disastrous. Okay. Next question 83. Arrange the following events chronologically starting from the earliest. सबसे पहले कौन सा आता है? Let's see. Option 2 is the correct answer. First one is the death of Mughal emperor, Portuguese occupation of Goa 1510. 1510. Then comes the grant of royal charter to English East India Company 1600. Okay, Portuguese governor Alfonso de Albuquerque took over Goa in 1510. And then पोर्चुगीज़ रूल्ड फॉर एटलीस्ट 450 ईयर्स. सबसे लास्ट में पोर्चुगीज़ ही जाते हैं, सबसे पहले भी आते हैं. देन द ग्रांट ऑफ रॉयल चार्टर टू इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1600 बाय क्वीन एलिजाबेथ. एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602. फर्स्ट परमानेंट डच ट्रेडिंग पोस्ट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1603 इन बैंटन, वेस्ट जावा. देन कम्स द डेथ ऑफ मुगल एम्परर अकबर 1605 in due to this is called dysentery. उनको dysentery होता है and that's why उनकी डेथ हो जाती है 1605. Okay, and then comes the last establishment of French East India Company 1664. Next question. Arrange the following events chronologically starting from the earliest. Correct answer is option 3. सो सबसे पहले आता है पूना सार्वजनिक सभा 1870, फाउंडेड बाय महादेव गोविंद रानाडे टू प्रमोट सोशल, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल रिफॉर्म्स फॉर ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी. देन सुरेंद्रनाथ बैनर्जी डिस्क्वालिफाइड फॉर ICS in 1874 on the grounds that he had participated in anti-British activities and associated with Indian nationalist organizations, इसीलिए उन्हें डिस्क्वालीफाई किया. देन द कुका मूवमेंट इन पंजाब लेड बाय बाबा राम सिंह मिड 19th सेंचुरी. 19th सेंचुरी में ही आएगा ये भी, मिड 19th सेंचुरी. ओके, कुका मूवमेंट sought to challenge the authority of British colonial administration. एंड एग्जैक्ट ईयर नहीं पता है मुझे बिकॉज डिफरेंट ईयर्स मेंशन किए गए हैं, सो दैट्स वाई आई एम राइटिंग मिड 19th सेंचुरी. देन स्वामी दयानंद सरस्वती लेड द फाउंडेशन ऑफ आर्य समाज एट बॉम्बे एंड इट्स फर्स्ट यूनिट इन लाहौर. तो ये है 1875, अभी हमने देखा था 1875, 10 August 1875. एंड इंडिया लीग फाउंडेड एट कलकत्ता, इट इज़ ऑल्सो 1875 बट September 1875. इट इज़ इन August, ये भी मेंशन कर लो, it is important. Okay, India League founded at Calcutta by Sisir Kumar Ghosh to promote India's independence from British colonial rule through non-violent means. Next question 85. Arrange from starting from the earliest, chronologically arrange करना है. Treaties है ये सारे. Correct answer is option 3. First is Treaty of Surat 1775. Okay, by Raghunath Rao agreed to cede Salsette and Bassein fort to the English.
कब होता है ये? आफ्टर द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1776 by Peshwa of Maratha Empire in the British East India Company. Treaty of Bargaon, 1 minute, yes, Treaty of Convention of Vadgaon or Treaty of Vadgaon, it is option, it is 1779. बैटल ऑफ तलगांव के बाद में होता है बिटवीन ब्रिटिश एंड द मराठास, जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में पार्ट लेते हैं, बैटल ऑफ तलगांव होता है एंड उसके बाद में वडगांव कन्वेंशन साइन होता है. ट्रीटी ऑफ सालबाई 1782, British and the East India Maratha and the East India Company settled the outcome of first Anglo-Maratha War. And Treaty of Mangalore 1784. Okay, 1784 concluded between Madras Governor Lord Macartney and Tipu Sultan after the second Anglo-Mysore War. चलिए note down the dates, years please. Next question. 86. Given below are two statements, assertion and reasoning. Chauri Chaura event is being held responsible for delaying the attainment of Swaraj as envisaged in 1920. The idea of Swaraj was not clearly defined as asserted by many contemporaries. Option A is the correct answer. So, दोनों भी correct है and 1920 the idea of Swaraj was not clearly defined, therefore there was delay in its attainment. Both the statements are relative, therefore correct. By the way, who used the term Swaraj for the very first time? It was by Chhatrapati Shivaji Maharaj to achieve self-rule from the Mughal Empire and the Adil Shah and Nizam Shahi Sultanate. Okay. Next question. Assertion and reasoning. Sindh was invaded by Muhammad bin Qasim in 1712, which resulted in defeat of Dahir. Al-Bawarji were the dreaded pirates in Sindh who plundered the ship destined to the Caliph, and Dabir showed his inability to punish the Al-Bawarjis. Correct answer is option A. Option 1. Both A and R are true. So 8th century, so 1712, Sindh was ruled by Hindu Shahi dynasty, whose founder was Chaj, son of Dahir. Chaj's son was Dahir. Chaj थे उसके founder and उनके बेटे का नाम था Dahir. Okay. At the time of Dahir, some Arab ships coming from Lanka were looted by Al-Bawarji of the Sindh. They were the dangerous pirates. So R is correct. Then this incident became the immediate reason for the invasion of Arabs by the Sindh. On Sindh. इसकी वजह से फिर invasion हुआ था of Sindh. Okay? By Muhammad bin Qasim. After he defeated Dahir. चलिए next question. And yes, one more point. During this conquest, Qasim was assisted by the Jats, Medas and rebel Buddhists. Question number 88. James Mill described the ancient period of Indian history as Hindu period and the medieval period as Muslim period. He failed to characterize the modern period as Christian period in the light of the above statement. Both are correct, but R is not the correct explanation of A statement. Our option is true. Assertion is true because James Mill, इन्होंने बुक लिखी है The History of British India. What is the book name of James Mill? The History of British India, which was published in 1817. In this book, Mill divided 3 periods: Hindu, Muslim and British. Okay? उन्होंने हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश किया था बेस्ड ऑन द डोमिनेंट पॉलिटिकल एंड कल्चरल फोर्सेस. देन रीजन में बोला है डिड नॉट लेबल द मॉडर्न पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री एज क्रिश्चियन बिकॉज मिल व्यूड ब्रिटिश रूल इन इंडिया एज अ सेक्युलर एंटरप्राइज. ऐसा क्रिश्चियन रिलीजियस मिशन नहीं माना था, एज अ सेक्युलर एंटरप्राइज. ओके, दिस इज द करेक्ट आंसर. एंड यस, जेम्स मिल इज द यूटिलिटेरियन, फिलोसॉफी से एसोसिएटेड है यूटिलिटेरियन, विच मीन्स ही बिलीव दैट द गोल ऑफ सोसाइटी शुड बी टू प्रमोट द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल. And he has the very famous book, The History of British India. Next question. The Chauri Chaura occurred on 4th February 1929. The Chauri Chaura occurred on 5th February 1929. तो अभी इसमें पूछा है below which statement are correct, most appropriate. Our correct answer is option D. Option 4. Statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. काफ़ी difficult question है क्योंकि in many books it is given as 4th February official date, but official की में आंसर की में 5th Feb दिया है. ओके, एंड बिपिन चंद्रा की बुक में भी 5th Feb दिया हुआ है 1922. सो वी विल कंसिडर इट एज 1922, 5th February 1922 एट अ प्लेस चौरी चौरा इन गोरखपुर, उत्तर यूनाइटेड प्रोविंस यानी कि उत्तर प्रदेश. सो पुलिस स्टेशन वॉज अटैक्ड बाय द प्रोटेस्टर्स एंड द पुलिस स्टेशन वॉज सेट ऑन फायर बाय देम. क्यों? क्योंकि लाठीचार्ज होता है और उसी के प्रोटेस्ट में उन्होंने आग लगा दी. ओके,
and Mahatma Gandhi was strongly against violence, and therefore he suspended the non-cooperation movement. And now every year February 5 is celebrated as Martyrdom Day in India. Next question. The Harappans did not believe in animism. No temples have been found at Harappan sites in the light of the above statement. So our correct answer is option D. Statement 1 is false but 2 is true. तो यहाँ पर क्या बोला गया है? 1 is false because they do believe in animism, as various animals and birds were accepted as vehicles of Hindu gods and goddesses, and there was worship of Mother Goddess and Shiva, as well as जो उनके साथ में एनिमल्स होते थे, used to worship animals like rhinoceros, bull, birds, trees. Therefore animism वाला wrong है. But yes, there is no evidence of temple or mausoleum in the site, Harappan sites. Now question number 91. These are the comprehension based questions. So पहला पैसेज पढ़ लेते हैं. Shall we ostrich like bury our head and ignore this original contemporary material in the Marathi language and base our conclusions on writing of the distant British and Dutch merchants whose trade was thrown in confusion by Shivaji's revolt for the liberation of his homeland, or on Muslim chronicles which breathe antipathy to Hindu rebels in every sentence? Vincent Smith and his followers have given a warped view of Maratha administration as it is obtained in the homeland. The time has come to challenge the Vincent Smith school postulates and cultivate a correct perspective. The sources on Maratha history supplemented by Peshwa diaries and the selection from Peshwa Daftar had been extensively used by, it is option B, G.S. Sardesai and Ward. Okay? G.S. Sardesai wrote, "Fracked in the bitterness of soul at being publicly humiliated and raised, Shambhaji rejected Aurangzeb's offer of life by abusing him." Okay, तो ये G.S. Sardesai कौन थे? इंडियन हिस्टोरियन है who specialized in the history of Goa, and his well-known book is A History of Goa, which is considered as a seminal work on the history. Sardesai's work is highly regarded for its meticulous research and attention to detail. It is somewhat difficult सिर्फ इस पर से कंक्लूजन निकालना, but yes, this is what our answer is. Next question. Out of the following, who observed with bias that Marathas failed to rise above the level of plunders? ये तो हमें पता है, ये तो हमने पढ़ लिया अभी. विंसेंट स्मिथ. सी यहाँ पर लास्ट में बताते हैं ना. This is what our answer is. Vincent Smith. Okay, option 4. He was an imperialist historian, and his work of writing history shows a lack of an unbiased and equitable approach. He is completely imperialist. उन्होंने सिर्फ ब्रिटिश पर्सपेक्टिव से ही लिखा है. नेक्स्ट क्वेश्चन. On the changing organization of Maratha armies, indigenous sources have been used extensively by sorry, the video is getting very long now. Option A, Jadunath Sarkar and A.R. Kulkarni. Okay, Jadunath Sarkar in his book Shivaji and His Time, and A.R. Kulkarni in his book Studies in the Maratha History. Let me write the name. जादूनाथ सरकार की JS की बुक का नाम क्या है? शिवाजी. अरे यार, शिवाजी, इट्स नॉट वर्किंग. यस, शिवाजी एंड हिज टाइम. Okay, 1 minute, I will try to write it. शिवाजी एंड हिज टाइम, ये है जादूनाथ सरकार की बुक का नाम. एंड व्हाट इज द बुक नेम ऑफ A.R. कुलकर्णी? स्टडीज इन द मराठा हिस्ट्री. मराठा ये किसके बुक का नाम है? A.R. कुलकर्णी. एक है. ओके. डिस्क्राइब शिवाजीज मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन एज सिमिलर टू हिज सिविल एडमिनिस्ट्रेशन. इसमें शिवाजी मेड हिज स्टैंडिंग आर्मी एंड शिवाजी फॉट फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ मराठा किंगडम थ्रू आउट हिज लाइफ. सो द 2 कैटेगरीज ऑफ कैवलरी, बर्गीज एंड सिलेदार्स, ये सब उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है अबाउट द आर्मी एंड द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शिवाजी महाराज. Next question. Note down the book names.
Chronicles in Maratha history, an important primary source of composition, are known as Bakhars. Option D, Bakhars. It is general statement and Bakhar काफ़ी famous Bakhar है and they are very useful for establishing the history of Shivaji Maharaj. The account of Maratha history is Tarikh-e-Shivaji, written by an anonymous based on the Marathi vernacular source called Bakhar. मराठी में लिखे जाते थे, a type of historical document. Okay, they were written in Marathi language and primarily used to document the lives and achievements of Maratha rulers, typically composed by the court historians and eyewitness testimony. Sadashiv Bakhar is very prevalent and important Bakhar during the time of Shivaji Maharaj. Next question. Author of the following passages. Who is the author of following passage? It is R.C. Majumdar. Okay, ये बुक उनकी बुक में से लिया हुआ स्टेटमेंट है. द बुक नेम इज द मराठा सुप्रीमसी. It is a book of R.C. Majumdar and this passage is taken from it. Okay. He argues that the Vincent Smith school of thought has given a warped view of Maratha administration and it is time to challenge it. The Maratha Supremacy, book by R.C. Majumdar. Next question, 96 now, another passage. On conquering Kalinga, the beloved of God felt remorse for when an independent country is conquered. The slaughter, death and deportation of the people is extremely grievous to the beloved of the gods and weighs heavily on his mind. What is even more deplorable to the beloved of God is that those who dwell there, whether Brahmins, Shramans or those of other sects or householders who show obedience to their teachers and behave well and devotedly towards their friends, acquaintances, colleagues, relatives, slaves and servants, all suffer violence, murder, separation from their loved ones. Today, if 100th or 1,000th part of those people who were killed or died or were deported when Kalinga was annexed were to suffer similarly, it would weigh heavily on the mind of the beloved of the gods. The beloved of the gods considers victory by Dhamma to be the foremost victory. Above mentioned passage deals with Ashoka's Kalinga victory belongs to which rock edict? It is the major rock edict 13. Okay, option 3. ये तो हमें पता है कि उन्होंने कलिंगा वॉर किस रॉक एडिक्ट में मेंशन किया है, 13th मेजर रॉक एडिक्ट में. ओके, द एडिक्ट एक्सप्रेसेस एम्परर अशोकाज रिमोर्स एंड रिग्रेट ओवर द वायलेंस. जो बाकी के हैं 11th मेजर रॉक एडिक्ट में क्या दिया हुआ है? डिजायर ऑफ फ्लेम एंड ग्लोरी स्ट्रेसेस द पॉपुलैरिटी ऑफ थम्बा इन द 10th मेजर रॉक एडिक्ट. 11th में ही एलैबोरेट्स द धम्मा. 12th में डायरेक्टेड एंड डिटरमाइंड रिक्वेस्ट फॉर टॉलरेंस अगेन अमंग द अदर रिलीजियस सेक्ट. टॉलरेंस के ऊपर बेस्ड है 12th वाला. एंड देयर इज ऑल्सो रिटर्न इन ग्रीक इन खंदार ग्रीक एडिक्ट ऑफ अशोका. लास्ट पोर्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. कलिंगा रीजन केम अंडर विच प्रोविंस ड्यूरिंग अशोका? तोसली. ऑप्शन बी तोसली. ओके, we all know that emperor Ashoka's empire was divided into provinces. टोटल 4 provinces आते थे. उत्तरपथ जो कैपिटल था तक्षशिला, दक्षिण पथ उसकी कैपिटल थी सुवर्णगिरी, देन प्रत्यापथ उसकी कैपिटल थी तक्षशिला तोसली जो ईस्ट में आती थी. इट इज़ इन द ईस्ट. ओके, एंड जो वेस्ट में आती थी अवंती रथा, उज्जैनी वॉज द कैपिटल. यहाँ पर क्या आता था? प्राच्यपथा. ओके, सुवर्णगिरी साउथ, तक्षशिला नॉर्थ, उज्जैन वेस्ट. ठीक है. द सेंट्रल प्रोविंस वॉज मगध विद द कैपिटल पाटलिपुत्र. नेक्स्ट क्वेश्चन. Ashoka abandoned the policy of physical occupation in favor of cultural conquest. Both of these are called as option 2 भेरी घोषा एंड धम्म घोषा. सो उन्होंने अडॉप्ट की थी पॉलिसी नेम्ड एज भेरी घोषा एंड धम्म घोषा. ही रिप्लेस द पॉलिसी ऑफ भेरी घोषा विद धम्म घोषा. भेरी घोषा का मतलब क्या होता है? द साउंड ऑफ वॉर ड्रम्स, मतलब कि बैटल. भेरी घोषा इज बेसिकली बैटल एंड धम्म घोषा इज धर्म और धम्मा. धर्म से कंक्योर करना, दैट इज व्हाट भेरी घोषा इज और धम्म घोषा इज. ओके,
Behari Ghosha is through the battle and Dhamma Ghosha is to the Dhamma or Dharma. And कौन से रॉक एडिक्ट में दिया गया है ये? It is also given in the 13th rock edict. Major Rock Edict 13 speaks about this change of policy in Ashoka's realm. Inscribed in the 4th Great Rock Edict that due to his Dhamma Niti, religious disciplines has increased, and who was earlier Behari Ghosha has now turned into Dhamma Ghosha. Next question, last. No, 99. Ashoka adopted Buddhism as his personal faith, which is mentioned in Babru Bharat Rock Edict. बाबरू बैरत रॉक एडिक्ट. ये कहाँ पर है? राजस्थान, जयपुर. राजस्थान. Okay. Mention of Buddha's teaching and 3 jewels are found in this list of 7 important Buddhist book. This article was discovered by Captain Burt, and it is considered as the strongest evidence of Ashoka being a Buddhist. चलिए next question, last question for the day. In which rock edict, major rock edicts, Ashoka elaborated Dhamma? Now अभी ये क्वेश्चन तो कितने बार रिपीट हो गया? It is option D, option 4, major rock edict 11. उसमें उन्होंने elaborate Dhamma, जो हमने अभी 96th क्वेश्चन देखा था, 95th, उसी में मैंने बोला था कि 11th rock edict में he elaborated Dhamma. Okay, there are total 14 rock edicts. Let's revise it. Major Rock Edict 1, prohibition of animal sacrifice, especially during festive seasons. Major Rock Edict 2, medical treatment of humans and animals. उसमें ही planting of fruits, medicinal herbs and digging of wells भी दिया गया है. And there also mention of Pandya, Satyaputras and Keralaputras. 2 में. 3 में क्या दिया है? Generosity to Brahmins, about Yuktas, Paradeshikas and Rajukas, and to spread Dhamma in various parts of his empire. फिर Rock Edict 4, Dhamma Ghosha over Behari Ghosha, which we had discussed. Major Rock Edict 5, about Dhamma Mahamantras, special officers who were appointed to spread the Dhamma. Then Major Rock Edict 6, king's desire to know about his people's condition, about welfare measures. Major Rock Edict 7, tolerance toward other religions. Major Rock Edict 8, Ashoka's first visit to Bodh Gaya and the Bodhi tree, Dhamma tours. Then Rock Edict 9 condemns popular ceremonies, stresses on moral conduct. Rock Edict 10 disapproves of the individual desire for fame and glory and stresses on the Dhamma. 11 में बताया गया है Dhamma is the best policy to follow, which includes respect for elders and concern for slave. Okay, Rock Edict 11 में ही उन्होंने Dhamma को elaborate भी किया है. Then comes Rock Edict 12, mentions Mahamatas in charge of women's welfare, Ittijaka Mahamata and tolerance towards Dhamma of others. Rock Edict 13, mention victory over Kalinga. फिर उसी में kings के नाम भी mention किए, which we have discussed previously in this video only. Dhamma victory over Greek kings, and also issued after the war of Kalinga, a vivid picture of change of Ashoka from aggressive to great lover and preacher of peace. And जो 14 थे उसमें उन्होंने पर्पस ऑफ रॉक एडिक्ट्स बताया है. So with this we will conclude our today's video. The video is quite long, I know, but all the 100 questions are concluded here only. Thanks for watching, and do share, like and subscribe to channel if you are new.